तो आइए दोस्तों, स्वागत है आपका परवर्ट से सिग्मा बनने तक का सफर। क्योंकि इस एनमे में आपको पता लगा कि अगर अगर कोई परवर्ट इंसान मेरे और तुम्हारे जैसा कुछ चाह ले तो वो क्या नहीं कर सकता है। मतलब बहुत ज्यादा कुछ कर सकता है, और ये चीज आपको ये एनमे देख कर ही पता चलेगा। तो इसे पूरा जरूर देखना। कहानी की शुरुआत स्कूल से होती है, जहाँ पे एक लड़का एक लड़की के पीछे पड़ा हुआ रहता है जिसका नाम सोजू था, और उस लड़की का नाम आयका रहता है। सो आयका बिल्कुल भी उसे भाव नहीं देती है, कभी भी भाव नहीं देती है, लेकिन आज वो कुछ ज्यादा ही भाव यहाँ पे खा रही थी। दूसरी तरफ कुछ लड़के यहाँ पे खेल रहे होते हैं फुटबॉल, और गलती से बॉल आ जाता है हमारे सोजू की तरफ, एकदम उसी की तरफ आता है। और फिर हमें ये पता चलता है कि आयका इसे बिल्कुल भी भाव नहीं देती है। ये बहुत सालों से ट्राई कर रहा है, लेकिन अभी तक वो उसे बिल्कुल भी एक रत्ती भर भी भाव नहीं दे रहा है, और ये सिर्फ इसका फायदा उठा रही है और कुछ भी नहीं। असल में जो आयका है वो तो इसे बिल्कुल पसंद नहीं करती, वो बस इसे टाइम पास के लिए पसंद करती है। लेकिन हमारा शो जो प्यार में पागल बंदा है बिल्कुल भी इस बात को नहीं समझता, और वो कहती है कि अगर तुम मेरे पीछे ऐसे नहीं आ रहे होते तो ये सब नहीं होता, और वो बॉल तुम्हें लग भी सकती थी। और यही कहने के बाद वो वहां से चली जाती है। सोजो चुपचाप खड़ा हो जाता है। अब क्लास में जब सोजो आता है तब वो एकदम इग्नोर करने लगता है आयका को। मतलब एकदम इग्नोर होता है ना, वही पक्का वाला, क्योंकि आयका ने ही उससे कहा था कि तुम मेरा पीछा करना छोड़ दो। तो इसीलिए वो अब आयका को एकदम बिल्कुल नहीं देख रहा होता है, अपना नॉर्मल रहता है, जैसे भी नॉर्मल क्लास में बंदे रहते हैं। तो वो बिल्कुल नॉर्मल तरीके से यहाँ पे रह रहा होता है। अब जब उसकी टीचर आती है तो वो देख के हैरान हो जाती है, कहती है कि अरे ये क्या, सोचो तुम आयका के बगल में नहीं बैठे हो, तुम एकदम अलग बैठे हुए हो। क्योंकि पूरा स्कूल जानता था कि ये आयका का दीवाना है। सो इसीलिए सब लोग मजाक भी उड़ा रहे होते हैं। और जब ये बाहर जाता है कैंटीन के लिए तब ये कहने लगती है कि तुम मेरा पीछा कर रहे हो। तब बोलता है कि नहीं, मैं तुम्हारा पीछा नहीं कर रहा, मैं जा रहा हूँ अब कैंटीन में और ये रास्ता है, तो मैं हटो, मुझे जाने दो यहाँ से। लेकिन ये बाथरूम में चला जाता है तो इसके दोस्त इसे खींच लेते हैं और कह रहे होते कि क्या बात है, तुम गुस्सा हो क्या, तुम्हें तो वो पसंद थी ना, आखिर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। तब बताता है कि हाँ, मुझे पसंद तो वो अभी भी है, लेकिन मैं क्या करूँ, उसने मुझे मना कर दिया और मुझे नहीं लगता है कि अब मुझे उसके पीछे जाना चाहिए। तब उसके दोस्त कह रहे थे कि अरे नहीं, तुम्हें उसे ट्राई करना चाहिए। लेकिन वो एकदम मना करता है, कहता है कि नहीं, मुझे नहीं लगता है कि मुझे अब आयका के ऊपर ज्यादा ट्राई करना चाहिए, क्योंकि वो मुझसे अब एकदम परेशान हो गई। लेकिन उसके दोस्त उसे समझाने की कोशिश कर रहे होते हैं, यही मौका है, लेकिन फिर भी वो नहीं समझ रहा होता है। यहाँ पर वो उसे पूरा एकदम इग्नोर कर रहा होता है, और वो पूछती है कि तुम कहाँ जा रहे हो, लंच नहीं करोगे। तब ये कहता है कि मैं जा रहा हूँ बाहर, लंच करने वाला हूँ। लोग सुन के हैरान हो चुके रहते हैं कि क्या ये हमेशा आयका के साथ लंच करता था और अब ये बाहर जा रहा है लंच करने के लिए। ये तो बहुत ही गंभीर समस्या हो गई है। वो यहाँ पे चुपचाप बैठा हुआ रहता है। तब तक एक और लड़की आ चुकी रहती है, आइजावा इसका नाम रहता है। वो पूछता है कि तुम्हें मेरे बारे में कैसे पता। आइजावा कहती है कि पूरे स्कूल को तुम्हारे और आयका के बारे में पता है, तो मुझे तो जरूरी पता रहेगा। यहाँ पे वो उससे पूछ रही होती है क्या हुआ, आयका और तुम्हारे बीच में कुछ हुआ है क्या। लेकिन वो बोल देता है कि नहीं नहीं, हमारे बीच में कुछ भी नहीं हुआ है। असल में मैंने बहुत ज्यादा कोशिश की उसके क्लोज जाने की, लेकिन उसी ने मुझे रिजेक्ट कर दिया। और फिर इन दोनों के बीच में ऐसे बातचीत चल रही होती है। जो आइजावा रहती है इसके बगल वाले क्लास में ही रहती है, तो दोनों एक तरीके से क्लासमेट रहते हैं। लेकिन ये आइजावा के बारे में नहीं जानता था, मगर आइजावा उसके बारे में जानती थी। तो वो क्लास में आ गई रहती है। इसका दोस्त पूछ रहा होता है कि ये लड़की कौन है, और तब ये बता रहा होता है कि ये मुझे ऐसे ही मिल गई थी, मैं इसे बिल्कुल भी नहीं जानता हूँ। लेकिन उसका दोस्त कहता है कि ये यहाँ पे तुमसे मिलने के लिए आई है और तुम कहते हो कि तुम इसे जानते ही नहीं हो। तो वो सोजो को पकड़ लेता है और इसे परेशान करना शुरू कर देता है। तब तक ये दोनों भी आ चुके रहते हैं, और ये आइजावा को देख के हैरान हो जाती है, पूछती है कौन है। तब ये कहता है कि ऐसे ही है, और फिर वो चली जाती है, गुस्से में चली जाती है। आइजावा कहते हैं कि लगता है उसने कुछ गलत समझ लिया हम दोनों को देख के। फिर यहाँ पे जब ये खेल रही होती है तब हमारा सोजो सीन देख रहा होता है, लेकिन गलती से मिस्टेक हो जाता है ना, क्योंकि लड़की का चक्कर होता है तो ये बॉल को देख नहीं पाता है। फिर यहाँ जब ये बाहर पानी पीने के लिए आता है तो इसकी दोस्त कह रही होती है कि क्या बात है, मैं उस लड़की के बारे में सारी चीजें जानती हूँ, समझे, उसका नाम आइजावा है, क्यों है ना। और मैं तुम्हें एक बात साफ साफ बता देना चाहती हूँ कि उसका एक बॉयफ्रेंड है, और जब से वो फर्स्ट ईयर से आई है तब से उसका बॉयफ्रेंड है, और अभी उन दोनों के बीच में ब्रेकअप हो चुका है। तो मुझे लगता है कि वो तुम्हें इस्तेमाल करने की कोशिश करेगी, इसलिए तुम्हें संभल के रहना चाहिए। तो सोजो कहता है तुम तो सचमुच कमाल की डिटेक्टिव हो। काई कहती है कि मैं ये बस तुम्हारे बारे में सोच रही हूँ, गधे कहीं के। अब क्लास में लंच करने की बारी रहती है, तब काई पूछ रही होती है कि मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है यहाँ पर। आयका भी वहीं पे रहती है, वो दोनों बात नहीं कर रहे थे। तब तक आइजावा आ जाती है और कह रही होती कि ओ, कहीं मैंने तुम लोगों को डिस्टर्ब तो नहीं ना कर दिया, मुझे तुमसे बात करनी थी सोजो। तो वो सोजो से जब बात करने के लिए आती है तब यहाँ पे काई अपना पलटवार कर देती है। फिर उससे डायरेक्ट पूछ लेती है कि बताओ, तुम्हारा और तुम्हारे बॉयफ्रेंड का क्या चल रहा है, क्या सीन चल रहा है तुम लोगों का। तो आइजावा डर जाती है और कहती है कि तुम्हें इसके बारे में कैसे पता, क्योंकि बहुत लोगों को इसके बारे में नहीं पता हुआ रहता, लेकिन काय डायरेक्टली पूछ लेती है। अब इस बात से आइजावा को थोड़ा सा बुरा लग रहा होता है, क्योंकि जो काय है उसके पुराने वाले बॉयफ्रेंड के बारे में उल्टा सीधा बोल रही होती है, तो ये चीज उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही होती है। और कहती है कि तुम उसके बारे में ऐसा नहीं बोल सकती, और यही बोलने के बाद वो भागने लगती है। ये भी उसके पीछे पीछे भागता है, कहता है कि तुम्हें ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, लेकिन गलती से जाके किसी से टकरा जाता है। कहता है कि रुकिए, मैं आपकी मदद कर देता हूँ, लेकिन वो कहती है कि नहीं, जरूरत नहीं है, और भाग जाती है। उसके बाद ये दोनों यहाँ पर बैठे हुए रहते हैं, जहाँ पर
ये बता रही होती है अपने पुराने वाले बॉयफ्रेंड के बारे में कि किस तरीके से ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी उनके बीच में और इसी की वजह से उनकी लड़ाई हो गई थी। असल में ये अपने पुराने वाले बॉयफ्रेंड को जलाना चाहती थी और फिर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। फिर ये सोजो के बारे में पूछने लगती है और सोजो से बता रहा होता है कि हाँ, तुम्हें पता, आयका से मिलने से पहले भी मैं कुछ लड़कियों से मिला था। वो कहती क्या तुम रोमांटिकली इन्वॉल्व थे उसमें? तब ये बोलता है कि नहीं, मैं उसमें रोमांटिकली इन्वॉल्व तो बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन जो आयका है वो मुझे किसी गॉडेस से कम बिल्कुल भी नहीं लगती है, वो मुझे बिल्कुल किसी गॉडेस की तरह लगती है। और फिर वो अपने बॉयफ्रेंड के बारे में बता रही होती कि किस तरीके से उनका ब्रेकअप हो गया। तब ये बता रहा होता है कि तुम्हें पता है, आयका से पहले एक लड़की थी, वो भी तुम्हारी तरह बहुत ज़्यादा ही मासूम थी। मैं उससे मिडिल स्कूल में मिला था, लेकिन उसने मेरी बहुत खिंचाई की और फिर उसके बाद उसके बॉयफ्रेंड ने मिलके मुझे फंसाया और फिर मेरी बहुत ज़्यादा धुनाई की थी। उसके बॉयफ्रेंड ने मुझे मारा था तो मैं सीधे उड़ के चला गया था और तुम्हें पता, आयका उस वक्त आ रही थी और मैं सीधे जाकर उसी के ऊपर गिर गया था, उसके बड़े बड़े गोलों के ऊपर गिर गया था। लेकिन वो बहुत अच्छी थी, उसने मुझे मारा बिल्कुल भी नहीं, उल्टा उसने उन दोनों को ही डांट लगाई और फिर मुझे मदद की। तो मैं उसकी ये काइंडनेस देख के एकदम पागल हो गया। मुझे लगता है कि वो गॉडेस एकदम परफेक्ट ह्यूमन है, उसकी जैसी कोई लड़की नहीं हो सकती है। मगर वो मुझे बिल्कुल भी भाव नहीं दे रही है, तो मुझे नहीं लगता है कि मुझे उसे परेशान करना चाहिए, क्योंकि सबके अपने अलग अलग रास्ते होते हैं। भले वो मुझे पसंद ना करती हो, लेकिन मैं उसे बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ। और तुम्हें भी अपने बॉयफ्रेंड के साथ शायद पैचअप कर लेना चाहिए। तुम दोनों के बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी, तो वो समझ चुकी रहती है और इधर ये कहती है कि अरे ज़रा उधर देखो, क्योंकि ऐसा वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ रहती है और वो इन्हें आँख भी मार रही होती है। तो आयका और के कहते हैं तो उसका पत्ता यहाँ भी कट गया। तो हमारा जो शोजू है वो बहुत ही ज़्यादा कहीं भी काम नहीं आ पाया। लेकिन जो शोजू रहता है कहता है कि नहीं नहीं, मैं आयजाओ को पसंद नहीं करता था, मैंने तो बस उससे कहा कि जाके अपने बॉयफ्रेंड से पैचअप कर लो, जो भी तुम दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग है। के कहती है कि लेकिन तुम्हारा तो फिर से कट गया ना। वो कहता है कि नहीं नहीं, मेरा कुछ भी नहीं कटा है, कट्टा तो किसी और का है, मेरा कुछ भी नहीं जाता। तब तक उसके दोस्त वहां पे आ जाते हैं और फिर वो लोग भी इससे यही बात कहते हैं, लेकिन ये कहता है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। सो सोजो ने एकदम सक्सेसफुली आयकावा को पूरी तरीके से इग्नोर कर दिया रहता है और आयकावा भी उससे बात नहीं कर रही होती, ना ही वो आयकावा से बात कर रहा होता है। तो ये घर आता है और सोचता है कि सही में आयकावा मेरे लीग से बाहर है, मुझे ये सोचना छोड़ देना चाहिए। तब तक घर का डोरबेल बजता है और वो देखता है कि ये क्या, यहाँ तो आयकावा रहती है। तो वो आती है और फिर ये बताता है कि तुम यहाँ पे क्यों आई हो और तुमने मुझे ढूंढा कैसे। तब वो बोलती है कि कुछ मेंबर्स थे, उनसे मैंने बात की थी। और फिर ये बताता है कि मेरे पेरेंट्स घर पे नहीं है, हम दोनों ही अकेले। ये सुन के वो थोड़ी घबरा जाती, कहती है कि क्या हम दोनों ही अकेले हैं? वैसे मैं तुमसे ये पूछना चाहती हूँ कि आखिर तुम इतना वियर्ड व्यवहार क्यों कर रहे हो? हाँ मुझे बताओ, पहले तुम इतना ज्यादा अटैच रहते थे और अब तुम हो कि मुझसे बात भी नहीं कर रहे हो, क्या तब बात है? बता रहा होता है सोचो कि देखो बात ये है, क्या तुम मेरे साथ डेट पे चलना चाहोगी मेरे साथ बाहर में? हाँ हाँ, मुझे पता है कि तुम्हें अजीब लग रहा हो कि पहले मैं तुमसे बहुत ज्यादा चिपका करता था, काफी ज्यादा क्रीपी गाय था। इतने में काइडे, सोजो की बड़ी बहन, यहाँ पे आ जाती है और वो देख के हैरान होती है, क्या मेरा भाई एक लड़की यहाँ पे लेके आया है? ये सुन के वो भी हैरान होता है और कहता है कि नहीं, ये बस मेरी अच्छी दोस्त है और कुछ भी नहीं। काइडे कहती है कि रात हो गई है, जाओ जाकर इसे इसके घर छोड़ दो। सोजो और ये घर जा रहे होते हैं, जहाँ पे आयका उससे पूछती है कि वो तुम उस वक्त क्या बोल रहे थे मेरे साथ बाहर जाने के लिए। तब ये कहता है कि हाँ, वो मैं तुमसे ये कह रहा था कि अब हम दोनों का रिलेशनशिप है नहीं, तो क्या तुम्हारी कोई दोस्त है तो पटवा दो ना। और ये सुन के वो गुस्सा हो जाती है, मारने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन फिर वो उसे मारती नहीं है और चुपचाप यहाँ से भाग चुकी रहती है। इसे भी समझ में नहीं आता। अब अगले दिन क्लास में के बता रही होती है कि सीट तो बदल चुकी है, तो तुम आयका के पास में नहीं बैठ सकते हो, क्यों, है ना? वो कहता है कि हाँ, बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन के का कहने का ये मतलब था कि देखो, हम दोनों के अलावा आयका का यहाँ पे कोई भी दोस्त नहीं है, क्योंकि सबको पता था कि सोचो उसके पीछे पड़ा हुआ है, इसलिए सब लोग आयका से पहले ही दूरी बना के रखे हुए रहते हैं और कोई भी उसका दोस्त नहीं रहता है। तो ये सोचता है कि ये सब मेरी गलती है। और उसके बाद सोचो को यहाँ पे दोस्त आ जाता है और कहता है कि क्या हुआ, आजकल तुम कहाँ पे खोए हुए रहते हो, चलो हम लोग मस्त मजे करते हैं। तो यहाँ पे ये लोग मजे कर रहे होते हैं, जहाँ हमें दिखाया जाता है कि रिन आ चुकी रहती है और ये डिसिप्लिनरी कमेटी की मेंबर रहती है और ये बता रही होती है कि उस दिन जिस लड़की से तुम टकराए थे। तब ये कहता है कि प्लीज़ तुम मुझे उसके लिए माफ़ कर देना, मेरा वैसा बिल्कुल भी इरादा नहीं था। और फिर हमें उस लड़की का नाम पता चलता है, उस लड़की का नाम यूयू रहता है। हालांकि वो इससे सीनियर रहती है, लेकिन फिर भी वो बहुत ज़्यादा शर्मीली टाइप की लड़की रहती है और ये बोल रही होती है कि तुम्हें देखने से ऐसा नहीं लगता है कि तुम कोई ठरकी टाइप के बंदे हो, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम उसकी कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर दो। क्या तुम मेरे साथ चल सकते हो डिसिप्लिनरी कमेटी में? तब ये कहता है कि ठीक है, मैं चलता हूँ तुम्हारे साथ डिसिप्लिनरी कमेटी में, जो भी तुम्हारा काम रहेगा मैं उसे पूरा कर दूंगा। तो यहाँ पर मेन बात ये रहता है कि जो यूयो रहती है, यूयो, उसका मेन प्रॉब्लम ये रहता है कि वो बहुत ज़्यादा ही शाई लड़की रहती है और वो जल्दी किसी से बात नहीं करती है। और ये लोग डिसिप्लिनरी कमेटी में है, वैसे वो अपना काम बहुत ही अच्छी तरीके से करती है, उसमें कोई शक नहीं है, लेकिन फिर भी वो बहुत ज़्यादा शर्माती है और लड़कों से मिलने में कुछ ज़्यादा ही हिचकिचाती है। हालांकि वो लड़कियों से भी मिलने में हिचकिचाती है, क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा शर्म आती है, एक इंट्रोवर्ट टाइप की है। लोग हमें कहते हैं कि हम लोग डिसिप्लिनरी कमेटी के, तो हमें अपना काम अच्छे से करना चाहिए, लोग हमसे इंस्पायर होते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हम लोग हैंडल नहीं कर सकते हैं और मुझे इसमें तुम्हारी मदद चाहिए, क्योंकि तुम
तुम मुझे ठीक लग रहे हो और तुम शायद यूयू को उसके इंट्रोवर्ट नेचर से बाहर निकाल सकते हो। लेकिन वो कहता है कि मैं किस तरीके से। रिन कहती है कि देखो मुझे ऐसा लगता है कि तुम उसे बाहर निकाल सकते हो। फिर वो उससे उसका नाम पूछती है, तो यहाँ पे वो अपना नाम नहीं बताता, वो अपने दोस्त का नाम लगा के भाग जाता है। और आगे हम देखते हैं कि यहाँ पे इसकी बहन ने इसे कुछ काम दिया रहता है, लेकिन तब तक ये लोग आयका को बीच में देखते हैं। फिर उसकी बहन कहती है कि जाओ तुम आयका के साथ में जाओ। सो अब ये और आयका जा रहे होते हैं, जहाँ पे वो लोग बस गुड मॉर्निंग कहते हैं और बस इतनी ही सी बात रहती है। वो लोग क्लास पहुंचते हैं। क्लास पहुंचते के साथ के कहती है कि डिसिप्लिनरी कमेटी की हेड बहुत ज़्यादा गुस्से में है। वो झांक कर देखता है तो सही में गुस्से में रहती है। और फिर आ चुकी रहती है रिन यहाँ पे और कह रही होती है कि तुमने मुझे अपना नाम गलत बताया था, क्यों है ना, तुम्हारा नाम शोजो है और मैंने तुम्हारा नाम ढूंढ निकाला है, तो तुम मुझे ऑफिस में मिलोगे बाद में, ठीक है। फिर उसका दोस्त आता है और कहता है कि तुमने मेरा नाम क्यों लगाया। सोजो कहता है कि वो बिल्कुल तुम्हारी टाइप की है, इसलिए मैंने तुम्हारा नाम लगा दिया। ये सुन के उसका दोस्त बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, कहता है कि वाह कमाल कर दिया। लेकिन अब यहाँ पर वो पूछ रही होती है कि रिन को किस तरीके से जानते हो बताओ। के पूछ रही होती है कैसे जानते हो, तब ये बताता है इंसिडेंट के बारे में कि आखिर किस तरीके से जानता है। और फिर वो रिन के लिए यहाँ पर केक भी लेके गया रहता है, कहता है कि ये लो। साथ ही साथ वो चॉकलेट लेके गया रहता है यूयू के लिए, लेकिन यूयू लेने से मना कर देती है क्योंकि वो इंट्रोवर्ट टाइप की रहती है ना, तो ये भी उसे दे देता है। अब यहाँ पे ये लोग बात कर रहे होते हैं यूयू के बारे में कि आखिर किस तरीके से जो हमारा शो जो है वो उसकी मदद कर सकता है, क्योंकि इंट्रोवर्ट टाइप की है। और उस वक्त यूयू ने इसकी मदद लेने से भी मना कर दिया था जब पेपर का गिरने का वक्त आया था। सो यहाँ पर ये लोग यूयू की मदद करना चाहते थे किसी तरीके से, लेकिन यूयू यहाँ पे बिल्कुल भी मूड में नहीं लग रही होती। और जो शोजो रहता है कहता है कि तुम्हें क्या हुआ है। यूयू उसे अपनी प्रॉब्लम बता रही होती है कि किस तरीके से वो लोगों से जल्दी घुल मिल नहीं पाती है। और फिर ये पूछते हैं कि तुमने अपना नाम क्यों नहीं बताया था। तब वो बहाना बना देता है, लेकिन यूयू कहता है शायद आप बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है इसलिए उसने अपना असली नाम नहीं बताया था। हालांकि यूयू सारी चीजें समझ रही होती है कि आखिर उसने क्यों रिन को अपना असली नाम नहीं बताया था। सोजो ने दूसरा नाम लिया रहता है ना, इसलिए। और यूयू को यहाँ पे बहुत ज्यादा शर्म आ रही होती है, कहती है कि मैं सारी चीजें वापस से फिक्स करना चाहती हूँ। उस दिन तुमने मेरी मदद करने के लिए हाँ कहा था, मैं ही थी जो वहां से भाग गई थी, मुझे बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है इस चीज के लिए। आगे वो जाता है तो के उसे बुलाती है और कहती है कि ये देखो आयका की बहन है, छोटी बहन, तो देखो सारे लोग उसकी बहन को देखना चाहते हैं और क्या तुम भी चलोगे हमारे साथ उसके घर देखने के लिए। लेकिन वो कहता है कि नहीं मुझे काम है तो मैं नहीं जाने वाला हूँ। सो यहाँ पर वो लोग कह रहे होते कि आओ देखो तो। और फिर ये लोग बात कर रहे होते तो इसे कुछ और काम रहता है क्योंकि इसकी बहन ने इसे बुला लिया रहता है और काइडे इसे अलग ही काम दे देती है। कहती है कि अगर तुम ये काम पूरा करोगे तो तुम्हें चॉकलेट मिलेगा। अब क्या करेगा बेचारा, बड़ी बहन के बोझ के तले दब गया रहता है और फिर यहाँ पे उसका सारा काम कर रहा होता है, क्योंकि इसकी जो बड़ी बहन है ये भी डिसिप्लिनरी कमेटी की मेंबर ही रहती है, लेकिन किसी को पता नहीं था। सो फाइनली अब यहाँ पे ये अपना काम करने के लिए जाता है और फिर यहाँ हम देख रहे होते हैं कि जो हमारी रिन रहती है वो इसे सहानुभूति दे रही होती है, कहती है कि चिंता मत करो, तुम जो अपना ये नेचर है तुम्हारा, तुम इससे ओवरकम बहुत आसानी से कर लोगी। और उसके आगे हम देखते हैं कि जो हमारा शो जो रहता है उसे भी यहाँ पर बुलाया गया रहता है। आयका कहती है, सभी लोग को बोल रही होती है कि ठीक है तुम लोग आ सकते हो मेरी बहन को देखने के लिए, लेकिन ये मना करता है, कहता है मैं नहीं आ सकता हूँ। इसे पहले थोड़ा बुरा लगता है, लेकिन उसे लगता था कि वो आएगा, लेकिन ये जाने लगता है तो वो पूछती है क्या तुम सचमुच नहीं आने वाले हो क्या, मेरी बहन को देखने के लिए सब लोग आने वाले हैं, तुम मेरा घर नहीं जानते हो क्या। लेकिन वो कहता है कि प्लीज मुझे इसके लिए माफ कर देना, लेकिन मुझे थोड़ा सा काम है। और यहाँ पे रिन आ जाती है, कहती है कि मैं इसे लेके जा रही हूँ, मुझे इससे थोड़ा सा काम है। सो सोजो और रिन यहाँ पे आ चुके रहते हैं क्योंकि इन्हें यूयू का प्रॉब्लम सॉल्व करना रहता है। और वो कहती है कि तुम बहुत ही अच्छी तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व करते हो। तभी बताता है कि पहले मैं एक ही इंसान को अपनी पूरी दुनिया मानता था, लेकिन अब मैं उसे छोड़ चुका हूँ और मैं पूरी दुनिया अब साफ साफ देख सकता हूँ। तो मुझे पता है कि आखिर यूयू की क्या प्रॉब्लम है और उसे सॉल्व करने में अभी थोड़ा सा वक्त लगेगा। और यही कहने के बाद वो वहां से चला जाता है। रिन भी सोचती है कि आखिर ये बंदा है। तो ठंड की छुट्टी अब खत्म हो गई थी, गर्मी का दिन आ चुका रहता है और काफी ज्यादा गर्मी लग रही होती है हमारे सोजो को। कहता है कि क्लास में तो एयर कंडीशनर है लेकिन बाहर में बहुत ज्यादा ही गर्मी है। अब इतनी ही देर में के वहां पे आ जाती है अपनी समर यूनिफॉर्म में। वो कहता है कि तुम तो काफी ज्यादा क्यूट लग रही हो, लेकिन वो कहती है कि तुम परवर्ट हो, तुम समर यूनिफॉर्म को क्यूट कहते हो। वो कहता है हाँ क्योंकि मेरा किशमिश से केला हो जाता है तुम्हें देखकर, ऐसे यूनिफॉर्म में ऐसे नहीं। और तो कहती है आयका के बारे में क्या कहना चाहोगे। तब वो बोलता है आयका तो एक नंबर परी लगती है, तुम्हारा नहीं, तुम्हारा बात अलग है, तुम बिल्कुल अलग दिखती हो। अब फिर ये बता रही होती है कि हम लोग समर में गए थे उसके घर उसकी छोटी बहन को देखने के लिए, और वो फोटो जब देख रही होती है तो इसे आयका बहुत उदास नजर आती है। सो वो पूछती क्या तुमने आयका से बात की। तो वो कहता है नहीं मैंने आयका से बात नहीं किया क्योंकि मैं उसके करीब नहीं जा रहा हूँ। और देखो मैं उसके करीब इसलिए नहीं जा रहा हूँ क्योंकि बाकी सब लोग उसके करीब आ पा रहे हैं, और अगर मैं वापस से उसके करीब चला गया तो सब लोग उससे दूर चले जाएंगे, इसलिए मैं उसके करीब बिल्कुल भी नहीं जाने वाला हूँ। उतनी देर में हम देखते हैं कि जब इनका स्पोर्ट्स खत्म होता है तो हमें एक बंदे को दिखाया जाता है जो आयका के घर में गया रहता है, उससे तस्वीर दिखा रहा होता है आयका की छोटी बहन की जो बहुत ज्यादा क्यूट रहती है। सो
सोजो के दिमाग में आइडिया आता है और ये इसकी बहन को वो तस्वीर फॉरवर्ड कर देता है, सारे के सारे तस्वीर उसकी बहन को फॉरवर्ड कर देता है और कहता है कि ये लो, मैंने सारी तस्वीरें भेज दी है। और उसकी बहन वहां से रिप्लाई भी करती है कि चिंता मत करो, आगे कुछ हुआ तो मुझे सारी बातें बता देना। और फिर बाद में क्लास में इसका दोस्त इसे परेशान कर रहा होता है, कहता है कि चलो सीट चेंज हो गई है तो मैं तुम्हें कुछ नए दोस्त से मिलवाता हूँ। वो कहता है कि नहीं, मुझे नहीं मिलना, लेकिन फिर भी वो ले जाता है और कुछ नई लड़कियों से मिलवा रहा होता है। जहाँ पर ये लोग पूछ रहे होते हैं कि तुम तो आयका के साथ बहुत समय से हो ना, तो तुमने तो ज़रूर बहुत कुछ किया होगा। लेकिन वो कहता है कि नहीं, हमने कुछ भी नहीं किया, हम तो बस ऐसे ही दोस्त थे। तो आइजावा के बारे में पूछते हैं, तो आइजावा के बारे में बता देता है कि कैसे उसका बॉयफ्रेंड से वापस से पैचअप हो चुका है। अब यहाँ पे जो हमारा सोजू का दोस्त रहता है वो कह रहा होता है कि तुमने बहुत कुछ किया होगा। क्यों, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ ना, मतलब तुम इतनी आसानी से तो बिल्कुल भी नहीं। मगर वो कहता है कि नहीं नहीं, हमने कुछ भी नहीं किया। तब ये लोग समझ चुके रहते हैं कि आयका सोजो को बिल्कुल पसंद नहीं करती है, वो उसे बिल्कुल भी भाव नहीं देती है, इसीलिए इसने अभी पीछा करना छोड़ दिया है और ये पहले से इंट्रोवर्ट हो चुका है एक तरीके से। और इसका सीट भी तो इतना ज़्यादा दूर है, इसलिए थोड़ा इंट्रोवर्ट भी रहता है। लेकिन तब तक वहाँ पे आयका आ गई रहती है। आयका आती है तो वो उसे घसीटते हुए लेके जा रही होती है, इसे समझ में नहीं आता है और फिर उसे समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर ये मुझे यहाँ पे क्यों लेके आई है। तो फिर वो पूछता है कि क्या हुआ, मुझसे कोई गलती हो गई है क्या। वो कहती है कि हाँ, तुमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। तो वो सारी गलतियां याद कर रहा होता है कि क्या मैंने गलती की है। तब वो कहती है कि तुम उनसे बात क्यों कर रहे थे, तुम उनसे बात बिल्कुल नहीं करोगे, मुझे ये चीज़ बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही है। सोजो कहता है मगर तुम्हें ये चीज़ अच्छी क्यों नहीं लग रही है, बताओ मुझे। लेकिन वो कहती है कि मुझे बस अच्छी नहीं लग रही है, मतलब नहीं लग रही है। और यही कहने के बाद वो वहां से चली जाती है। अब इसे समझ में नहीं आता कि आयका को क्या हुआ। इसी बात को लेकर वो बहुत कंफ्यूज रहता है। तो के कहती है कि क्या हुआ, किसी बात से तुम्हें परेशानी है क्या। तब वो के को बताता है कि अगर मान लो मैं दूसरे लड़कियों से बात करूंगा तो क्या इससे आयका को प्रॉब्लम होनी चाहिए। अब के यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूज हो चुकी रहती है, उसे समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर वो यहाँ पर बोले तो बोले क्या, क्योंकि दोनों तो इसके दोस्त ही रहते हैं। सो वो कुछ बोलती नहीं है यहाँ पर। और फिर ये लोग इसी के बारे में बातचीत करना शुरू करते हैं। तब एक लड़का आता है वहाँ पर और वो कहता है कि तुम मेरे साथ चल रहे हो। असल में ये स्टूडेंट काउंसिल का हेड रहता है और एक बात करने के लिए आया हुआ रहता है। ये पूछता है, मुझे पता है कि तुम्हें एक लड़की पसंद है और बहुत सालों से तुम उसके पीछे पड़े हुए हो, क्या प्रॉब्लम है बताओ मुझे। लेकिन ये यहाँ पे उसके सामने खुल के बिल्कुल भी बात नहीं कर रहा होता है। सोजो कहता है कि इससे तुम्हारा कुछ भी लेना देना नहीं है। तब वो बता रहा होता है इसकी बहन के बारे में, यानी काइडे के बारे में, कि देखो काइडे बहुत ज्यादा परेशान रहती है और तुम बिल्कुल बदल चुके हो पहले से, मतलब पहले जैसे तुम थे वैसे अब बिल्कुल भी नहीं हो। तब बोलता है कि हाँ, मैं पहले जैसा था बिल्कुल बदल चुका हूँ, मेरी दुनिया अब अलग हो चुकी है। तो वो बोलता है कि देखो तुम्हारी बहन बहुत ज़्यादा परेशान रह रही है आजकल, और मुझे लगता है कि वो तुम्हारे बदलने की वजह से परेशान है, क्योंकि वो समझती है कि तुम इसलिए बदल गए हो क्योंकि ये उसकी गलती है, कायडे की गलती है। उसे नहीं पता है शायद आयका के बारे में। तो मुझे लगता है कि तुम्हें उससे फेस टू फेस जाके बात कर लेना चाहिए। देखो हमें भी यकीन नहीं होता है कि कायडे इस तरीके से परेशान है, क्योंकि हमने भी कभी उसे परेशान नहीं देखा है और कम्युनिटी की हेड भी रहती है। तो यहाँ पे सारी लड़कियां इसे घूरते जा रही होती है। सोजो कहता है कि तुम बहुत ज्यादा पॉपुलर होते हो पता है ना, और काफी हैंडसम भी हो। वो कहता है कि हाँ, और इसी पॉपुलैरिटी की वजह से मैं एक बार मुसीबत में फंस गया था, लेकिन काइडे ने मेरी मदद की थी और मैं उसका शुक्रगुजार हूँ कि उसने मेरी मदद की थी, इसलिए मैं उस दलदल से बाहर निकल पाया। आगे हम देखते हैं कि जो आयका और काय रहती है वो इन दोनों का पीछा कर रही होती है। सो अब सोचो यहाँ पे छत पे चला गया रहता है जहाँ पे उसकी बहन पहले से रहती है। तो उसकी बहन को तो ट्रिक करके यहाँ पे लाया गया रहता है, उसे यहाँ पर ये बोल के लाया गया रहता है कि रिन उससे मिलने के लिए आएगी। तब ये पूछता है कि अच्छा मेरे बारे में कुछ अच्छी बातें बताओ, तुम्हारे पास 10 सेकंड है। लेकिन वो नहीं बता पाती है। फिर ये कहते हैं ठीक है मेरे बारे में कुछ क्वालिटीज बताओ। तो वो तुरंत ही बता देती है, लेकिन काफी ज्यादा थक चुकी रहती है उसकी क्वालिटीज बताने में। और फिर ये कहता है कि तुम परेशान हो ना, मुझे अच्छी तरीके से पता है कि तुम मुझे लेके बहुत ज्यादा परेशान हो। लेकिन कायडे कहती है कि नहीं, मैं तुम्हें लेके बिल्कुल भी परेशान नहीं हूँ। सो यहाँ पे उसका सवाल जवाब चल रहा होता है और कायडे यहाँ पे उसे बता रही होती है, लेकिन वो बहुत ज्यादा गुस्से में भी रहती है। तो ये कहता है कि देखो तुम्हें मेरी फिक्र करने की कोई भी जरूरत नहीं है, तुम पहले जैसी थी तुम अभी भी वैसे ही बन के क्यों नहीं रहती हो, मेरी वजह से चेंज होने की कोई भी जरूरत नहीं है तुम्हें। तो वो कहती है कि मैं चेंज बिल्कुल भी नहीं हुई हूँ और तुम ये किस बारे में बात कर रहे हो। काइडो उसे बताना नहीं चाहती थी कि वो परेशान है हमारे शोजो को लेकर, लेकिन शोजो कहता है कि देखो मुझे सारी बातें पता है, तुम घर में एकदम बॉसी टाइप की लड़की हो और तुम अपना ही हुक्म चलाते रहती हो सिर्फ इधर उधर। तो मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ पर भी बिल्कुल वैसे ही बन के रहो और ज्यादा अपना दिमाग लड़ाने की कोई भी जरूरत नहीं है। मैं जैसा हूँ मैं अपने हालातों पे रहता हूँ, ठीक है, और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हालांकि काइडे को भी आयका के बारे में पता ही रहता है और वो कह रही होती है कि तुम उसे लेके परेशान होना, लेकिन ये कहता है कि नहीं, मैं उसे लेके बिल्कुल परेशान नहीं हूँ और तुम घर में बहुत बॉसी टाइप की रहती हो और यहाँ देखो एकदम तुम्हारा मुंह बंद है। मुझे लगता है कि तुम में कुछ बदलाव आ गया है। और यहाँ पर वो काइडे को चिढ़ा भी रहा होता है। काइडे को गुस्सा तो आता है लेकिन वो कुछ कहती नहीं है और वो उसे पूरा चिढ़ा रहा होता है ताकि वो अपने असली रूप में वापस आ सके, क्योंकि वो बहुत गुस्से वाली रहती है। तब तक आयका आके कॉलर पकड़ के कहती है कि तुम अपनी बहन से माफी मांगो। ये पूछता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, और फिर ये बताती कि एक स्टूडेंट काउंसिल का मेंबर तुम्हें यहाँ लेकर आया था इसीलिए। ओ, इसका मतलब ये है कि तुम मेरा पीछा कर रही थी।
अब आयका रंगे हाथों पकड़ा गई रहती है, क्योंकि उसे भी पता नहीं रहता है कि आखिर उसने सोजो का पीछा क्यों किया रहता है। लेकिन वो काफी गुस्से में रहती है, और जब सोजो कह देता है कि तुम यहाँ पर क्यों आई हो, तब वो वहां से तुरंत ही बाहर निकल चुकी रहती है। तो वो समझ गया रहता है, और फिर उसकी बहन भी यहाँ से चली जाती है। अब घर जाते जाते ये सोच रहा था कि पता नहीं क्या हो गया इन सभी लोगों को। वो उसी सब बात के बारे में सोच रहा होता है, काइडे और आयका के बारे में, कि आयका को क्या हो गया। तब सोचता है कि चलो मुझे कुछ लेके चलना चाहिए सुपरमार्केट से। तो फिर वो घर आता है, जहाँ पर वो अपनी बहन को देता है कुछ खाने के लिए, और कहता है कि ये लो बन तुम्हारे लिए। लेकिन वो मना कर देती है पहले। फिर उसके बाद उस बन को तुरंत ही ले लेती है और तुरंत ही खाने लगती है। तो जो हमारा शोजो रहता है वो बहुत शरारती रहता है, वो फोटो लेने लगता है और कहता है कि मैं ये मुसीबत में काम आएगा मेरे ये फोटो। स्टूडेंट काउंसिल के मेंबर्स को जब पता चला कि तुम घर में इस तरीके से रहती हो और ऐसा मुंह बनाती हो, तब ना उन्हें देखने में काफी मजा आएगा। तो फिर यहाँ पे ये बैट निकाल लेती है और फिर बहुत बुरी तरीके से उसे कूट डालती है। आइडिया कहती है कि तुम्हें अपने बालों पे ध्यान देना चाहिए, तुम्हारे बाल बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। शोजो सोचता है कि मैं अपने बालों पे ज्यादा ध्यान नहीं देता। ऐसा इसलिए क्योंकि पहले आयका को इम्प्रेस करना था ना, और अब तो इसकी कोई डेट भी नहीं है, ना ही इसे किसी को इम्प्रेस करना है। तो अब ये बालों को कलर करके क्या करेगा, क्योंकि ये बालों को कलर करता है। इसीलिए आगे हमें देखते हैं कि ये गुड मॉर्निंग कहता है। वो लोग कहते हैं कि इतने ज़्यादा सिंसियर क्यों हो रहे हो। तब बताता है कि वो पिछले बार के इंसिडेंट को लेके इसलिए मैं इतना ज़्यादा सिंसियर हो रहा हूँ। वो लोग कहते हैं कि इतने ज़्यादा सिंसियर होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, मगर जो के है किसी भी हालात में अपने दोनों दोस्तों को मिलवाना चाहती थी, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा होता है। और ये कहती है पंखा करने के लिए, तो वो पंखा भी कर देता है इन लोगों को, बड़े प्यार से करता है। और फिर बाद में ये कहती है कि ज़रा 1 मिनट रुको, लेकिन वो सुनता बिल्कुल भी नहीं। इससे पहले ही वो लंच करने के लिए आ गया रहता है। और आज लंच में बहुत ज़्यादा मस्त खाने की खुशबू महक रही होती है, मज़ा आने वाला रहता है। लेकिन स्टूडेंट काउंसिल के मेंबर्स वहाँ पे रहते हैं। अब रिन ने शोजो को देख लिया रहता है, तो वो उसके पास जाती है और पूछती है कि तुम अकेले क्यों खा रहे हो, आओ हमारे साथ में खाओ। मगर वो कहता है कि नहीं नहीं ठीक है, मैं ऐसे ही अकेला ही ठीक हूँ। मगर फिर यूयू भी कहने लगती है आने के लिए। तब रिन कहती है देखो यूयू भी कह रही है, अब तो तुम्हें आना ही पड़ेगा। सो वो आ चुका रहता है इन लोगों के साथ यहाँ खाना खाने के लिए। यहाँ एक और लड़की रहती है जो इनकी जूनियर और काफी गुस्से में रहती है। वो कहती है कि इस टाइप के लड़के बहुत ही ज्यादा परवर्ट रहते हैं, यूयू तुम्हें थोड़ा संभाल कर रहना चाहिए। लेकिन रिन और यूयू कहते हैं कि नहीं शोजो ऐसा बिल्कुल भी नहीं, ये तो एकदम नादान लड़का है। लेकिन उस लड़की को पता नहीं क्या होता है, वो हमारे शोजो को बहुत ही गुस्से से देख रही होती है और उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता है। तो उसने अपना खाना फिनिश कर लिया रहता है, तो वो यूयू के साथ वहाँ चली जाती है, काउंटर पे जाती है। अब ये दोनों अकेले रहते हैं, जहाँ पे रिन कहती है कि अब पहले से यूयू बदल चुकी है, वो थोड़ी सी एक्सट्रोवर्ट हो गई, लोगों से घुलना मिलना उसका शुरू हो चुका है, और ये सब सिर्फ तुम्हारी वजह से है। शोजो कहता है अरे मैंने क्या किया, लेकिन वो कहते हैं कि नहीं तुम्हारी वजह से, तुम्ही ने तो मुझे कहा था कि अपनी जूनियर की पीठ थपथपानी, और मैंने जिस दिन से उसकी पीठ थपथपाई है उससे बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस आ गया है और तुमने काफी ज्यादा मदद भी की है। शोजो कहता है अच्छा ठीक है, और कहती है रिन की नहीं तुमने मेरी भी बहुत ज्यादा मदद की है। शोजो बहुत ज्यादा शर्मा गया रहता है। अब इनके बीच में बातचीत हो रही होती है, जहाँ पे उसे पता लगता है कि काइडे इसकी बड़ी बहन है। तो वो सुन के थोड़ा सा हैरान हो जाती है। शोजो कहता है क्या हुआ, क्या आप मेरी बहन को जानती हैं। वो कहती है कि हाँ मैं जानती हूँ, वैसे उसने पहले मेरे लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट की थी। जब मैं और वो पहले पहले बार न्यू न्यू मिले थे ना, तो हमारे बीच में बहुत ज़्यादा तनाव था, मतलब हम लोग उतने अच्छे भी दोस्त नहीं हैं। शोजो सोच समझता है और कहता है हाँ मैं अपनी बहन से इससे ज़्यादा कुछ उम्मीद भी नहीं कर सकता हूँ। मुझे पता है कि आखिर वो किस टाइप की लड़की है, लेकिन प्लीज़ आप मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मेरी बहन से जो भी गलती हुई थी इसके लिए उसकी तरफ से मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। रिन कहती है अरे नहीं नहीं तुम्हें माफ़ी मांगने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन वो कहता है कि नहीं मैं उसका छोटा भाई हूँ और उसकी गलतियों की वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं। आगे हम देखते हैं कि वो उस बंदे के पास जाता है जहाँ पे उसकी बहन ने उसे मैसेज किया हुआ रहता है, और ये कहता है क्या हुआ तुम्हारी बहन तुम्हें परेशान कर रही है क्या, हाँ क्या बात है, लगता है तुम्हारी बहन को सारा राज पता चल गया है कि तुम किस तरीके से आयका की छोटी बहन आयरी को बहुत क्यूट कह रहे थे, हाँ वो गुस्सा हो गई है क्यों, है ना। वो कहता है कि हाँ बात तो बिल्कुल सही है, और वैसे तुम्हारा और तुम्हारी बहन का क्या रिलेशनशिप है। तब वो बताता है कि हम दोनों का बहुत सिंपल रिलेशनशिप है। और उसके बाद वो शोजो से पूछता है, शोजो कहता है मेरी बहन का जो रिलेशनशिप है उसे एक वर्ड में डिफाइन करना बहुत ही मुश्किल है। और फिर ये बंदा कह रहा होता है कि देखो मैं कहना चाहता हूँ कि आयका को मैं पसंद करता हूँ, तो क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना। वो कहता है कि नहीं मुझे क्यों प्रॉब्लम होगी, और सोच रहा होता है कि वैसे भी मुझे पता था एक ना एक दिन तो ऐसा होना था, आयका इतनी ज़्यादा क्यूट है तो बहुत सारे लड़के उसके पीछे पड़े हुए हैं, खैर इससे मुझे क्या ही लेना देना है, अब तो मेरा उससे कुछ भी लेना देना नहीं। और वैसे भी वो काफ़ी ज़्यादा हैंडसम है, और आयका बहुत ज़्यादा क्लोज भी है, काफ़ी सारे दोस्त भी हैं। टीचर आते कहते हैं कि ये लोग कॉपी डिस्ट्रीब्यूट कर दो, लेकिन कॉपी पे सबसे पहला नाम आयका का ही रहता है, और टीचर ने इसे डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए कहा रहता है। तो ये के को पकड़ा देता है और कहता है कि जाओ तुम डिस्ट्रीब्यूट कर दो। वो कहती है तुम क्यों नहीं जाते हो। तब ये कहता है कि वो मुझे बाथरूम है ना, मैं जा रहा हूँ बाथरूम करने के लिए, तुम डिस्ट्रीब्यूट कर दो। तो वो बाथरूम भाग जाता है तुरंत और के को फंसा डालता है। अब फिर जब लॉकर के पास जाता है तो यहाँ पे उसे आयका मिल गई रहती है, और आयका कहती है कि मुझे तुमसे बात करनी है। लेकिन वो कहता है तुम तो बहुत ज़्यादा क्यूट लग रही हो आज। और वो कहती है कि मुझे तुमसे एक किसी चीज़ के बारे में बात करनी है, बहुत दिन से मैं बात करना चाहती थी, क्योंकि देखो मैंने के को पहले ही कह दिया है कि आज शाम में मैं तुमसे इस चीज़ के बारे में बात पूछ के रहूंगी, इसलिए मुझे तुमसे पूछना है आखिर तुम कहाँ जाते हो हमेशा लंच के वक्त। तब ये बताता है कि मैं कैफेटेरिया या फिर बाहर चला जाता हूँ खाने के लिए।
तो तुम अकेले खाते हो या किसी के साथ में? तो मैं अकेले ही खाता हूँ। और आज तो स्टूडेंट काउंसिल के मेंबर्स थे, तो वहाँ पर मैं रिन के साथ खा रहा था, डिसिप्लिनरी कमेटी की मेंबर है ना वो। तो ये कहती है कि तो तुम्हारा उसके साथ क्या रिलेशनशिप लगता है? अच्छा देखो, रिलेशनशिप कुछ नहीं लगता है, हमारा सीनियर जूनियर का रिलेशनशिप लगता है, और ऐसा कुछ भी रिलेशनशिप हम दोनों के बीच में नहीं है। और एटमॉस्फेयर काफ़ी ऑकवर्ड हो गया रहता है। और कहता है कि देखो, मैंने तुम्हें सारी ही बातें पहले क्लियर कर दी है, तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलने वाला। वो पूछती है कि तुम मुझसे डिस्टेंस क्यों बना रहे हो, हम लोग का क्या होगा, हम लोग के साथ तुम बैठकर लंच क्यों नहीं करते हो, क्यों, बताओ। तब ये कुछ कह नहीं रहा होता है, कहता है कि अब मैं इसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहता हूँ, मैंने पहले ही बहुत कुछ बोल दिया। फिर किसी भी तरीके से बात घुमाने की कोशिश करता है, और वापस जब ये लोग आते हैं तो कहती है कि तुम्हारे बाल तुम्हें कलर करवा लेना चाहिए। तब पूछता है कि तुम्हारा क्या प्रेफरेंस है? वो कहती है मेरा प्रेफरेंस जानना चाहते हो, मुझे तो लगता है कि ब्लैक कलर ज़्यादा अच्छा लगेगा। और फिर याद आता है कि मिडिल स्कूल में जब इसने एक बार ब्लैक कलर करवाया था, तब आयका शर्मा गई रहती है। तब वो कहता है ठीक है, मैं ब्लैक कलर ही करवाऊंगा, लेकिन आयका मना कर रही होती, कहती कि मेरे से कुछ प्रेफरेंस मत लेना, तुम अपने, तुम्हारा मर्जी है भाई, तुम्हें जो कलर करवाना है तुम वो कलर अपने बालों पे करवा सकते हो, मेरा इसमें कुछ भी रोल नहीं है। लेकिन वो समझ गया रहता है कि आयका को ब्लैक कलर चाहिए रहता है, लड़कियों को ब्लैक बहुत ज़्यादा पसंद होता है, बड़का बड़का ब्लैक कलर वाला बाल। और हाँ, अब उसने कह दिया रहता है, तो ये थोड़ा सा फ्लर्ट भी कर देता है हाइका के साथ और चला जाता है। लेकिन ब्लैक कलर नहीं मिलता, यहाँ पे ब्राउन कलर रहता है। अब इसकी बहन आती है, कहती ब्लैक नहीं था क्या? वो कहता है नहीं, उनके पास नेचुरल ब्राउन था। तो वो कहती कोई बात नहीं, शुरू शुरू में ये भी ब्लैक ही लगेगा, बाद में बिल्कुल सारी चीज़ें ठीक हो जाएगी, तुम्हें करने नहीं आता है, लाओ मैं बालों को कलर कर देती हूँ। और बहुत मुश्किल से इसके बाल हो जाते हैं कलर, ब्लैक ही हो जाते हैं, एक तरीके से अच्छे दिख रहे होते हैं। उसके आगे हम देखते हैं कि पूरे स्कूल में 65 रैंक आई रहती है। तो पहले इसका रैंक अच्छा आया था, टॉप 30 के अंडर में आया था, क्योंकि इसे आयका को इम्प्रेस करना था पहले। लेकिन अब इसके पास कोई मोटिवेशन नहीं है, एक मोटिवेशन थी वो भी अब जा चुकी है, तो ये किसके लिए रैंक लाएगा? के वहाँ पे आ चुकी रहती है और वो काफ़ी ज़्यादा खुश रहती है, क्योंकि उसका जो रैंक है वो पहले से काफ़ी अच्छा आया है, उसका 75th रैंक आया है। तो ये भी अपना रैंक बता देता है और कहता है कि तुम इतना खुश क्यों, 75 आया तुम्हारा रैंक। तब वो बोलती कि पिछली बार मेरा रैंक 220 कुछ आया था और इस बार इतना आया, इसलिए मैं इतनी ज़्यादा खुश हूँ। वैसे तुम खुश क्यों नहीं लग रहे हो? मुझे लगा था कि तुम्हारा रैंक टॉप 50 के अंदर तो आएगा, लेकिन तुम, और वो बताता नहीं है कि उसके रैंक इतना ज़्यादा कम क्यों आया है, क्योंकि मोटिवेशन ही अब नहीं रहा है, तो रैंक कहाँ से आएगा। और वो तो एकदम पूरा खुश रहती है, क्योंकि उसका तो 74th प्लेस आया हुआ रहता है। शोजो को ये सब बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा होता है, वैसे अब कर ही क्या सकता है। और फिर हमें पता लगता है कि आयका का यहाँ पे फर्स्ट रैंक आया हुआ रहता है, और ये सुन के वो काफ़ी खुश हो जाता है, क्योंकि वो रहती तो गॉडेस ही है उसके लिए। तो सोचता है वाह, काफ़ी ज़्यादा कमाल का हो गया, ये तो पढ़ने में तेज़ लगता है, मैं पहले से परेशान करता था इसलिए इसका रैंक अच्छा नहीं आता था, और दूर से कितनी ज़्यादा क्यूट लग रही है। तब तक वो बंदा वहाँ पे आ चुका रहता है और कहता है देखो मेरा रैंक आया है टॉप 30 के अंदर। तब वो कहता है अच्छा ये बात है। वैसे ये जो बंदा है आयका को इम्प्रेस करना चाहता है, और जो हमारा शोजो है इसे बहुत नफरत करता है, क्योंकि एक तो ये शोजो को लात भी मार रहा है, ऊपर से ये बंदा स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा है, दिखने में भी हैंडसम है, लड़कियों के बीच में पॉपुलर भी, ऊपर से आयका को इम्प्रेस भी करना चाहता है। और शोजो अब कुछ भी नहीं करना चाहता था, वो चुपचाप निकलता है इसके बगल से, लेकिन वही उसे टोक देती है और ये अपने दिल पे हाथ रख लेता है, क्योंकि इसने अचानक से आयका को सामने देखा हुआ रहता है, तो इसका दिल बहुत ही तेजी के साथ यहाँ धड़क रहा था। आयका और उसके सारे नए दोस्त यहाँ पे बात कर रहे होते हैं, मगर जो शोजो है उसने चीख मार दी रहती है, आयका का ध्यान भटक गया रहता है, और उसके दोस्तों ने जो भी बोला था उसने वो बात बिल्कुल भी नहीं सुनी थी। तो उसके दोस्त वापस से उसे वो सारी बातें बता रहे होते हैं, और फिर यहाँ पर ये कहते हैं कि तुम शोजो को इनवाइट क्यों नहीं कर रहे हो, बहुत दिन से वो तुम दोनों बात नहीं कर रहे हो। तब ये कहती कि नहीं ऐसी कोई भी बात नहीं, हम लोग बात कर रहे हैं, किसी भी तरीके से छुपाने की ये कोशिश कर रही होती है। उसके आगे जब शोजो जा रहा होता है तो उसे एक पीली बाल वाली लड़की देखती है जो बिल बोर्ड पे आयका का नाम पढ़ती है, तो वो पूछता है आपको आयका से कुछ काम है क्या? तभी कहती है कि तुम बहुत ही अजीब बंदे हो और तुम्हें देखकर मुझे गुस्सा आ रहा है, तो अजीब बंदरों वाली हरकतें वो करने लगती है और कहती है कि चलो यहाँ से। उसके अगले दिन हमारा जो शोजो रहता है वो बारिश में जा रहा होता है, और फिर उसे बीच में आयका मिल गई रहती है, तो वो नॉर्मल से उसे गुड मॉर्निंग कहता है और फिर चुपचाप चलते बनता है। लेकिन अचानक से एक ट्रक आता है तो ये उसे बचाता है पानी के छींटे से, और फिर खुद पूरा भीग गया रहता है, तो पूरा एकदम भीग गया रहता है। अब क्लास में इसे अजीब लग रहा होता है। आयका आती है और उसे अपना रुमाल देती है, कहती है कि लो इससे अपने आप को पोंछ लो, ये पूरा अच्छा रुमाल है। उसका दोस्त भी उसे रुमाल देता है, लेकिन उसमें से पसीने की बदबू आ रही होती है, बहुत ही गंदी वाली। अब शोजो को अजीब मन लग रहा होता है, तो वो यहाँ पे सो गया रहता है। जब उसकी आंख खुलती है तो देखता है कि ये क्या टीचर यहाँ पे पढ़ा रही होती है। टीचर कहती है तो फाइनली तुम उठ ही गए, लेकिन देखो ऐसा नहीं है कि तुम मेरे लेसन से बच जाओगे, किसी से नोट्स ले लेना, और नोट्स बनाना तुम्हें बहुत कंपलसरी है। वो कहता है कि क्या मैं इन्फेंट्री में जा सकता हूँ? वो कहती है कि हाँ तुम जा सकते हो,
और फिर जब उठने की कोशिश करता है तो गिर चुका रहता है। यहाँ पर टीचर कहती है तुम ठीक तो हो ना। असल में शोजो किसी को भी नहीं बताता था अपनी तकलीफें, वो मिडिल स्कूल से ही किसी को नहीं बताता था। एक बार उसका पैर फिसल के वो गिर गया था, तब उस वक्त भी आयका उसकी मदद करने के लिए आई थी, वो बहुत पहले की बात रहती है। और वो जब रहता है इन्फेंट्री में एडमिट, यानी हॉस्पिटल ही रहता है, क्लास का जो रहता है, ये लोग पूछ रहे होते हैं क्या तुम उठे हुए हो, तो वो लोग देखते कि यार ये क्या, ये तो सोया हुआ और बहुत ही ज्यादा क्यूट लग रहा है। और फिर डॉक्टर बाद में आती है और कहती है तुम्हें कमजोरी हो गई है, समझे, तो इसलिए थोड़ा खाया पिया करो, और तुम टेंशन बहुत ज्यादा लेने लगी हो, और टेंशन की वजह से तुम्हारी ये हालत हो गई है, मतलब बेहोश हो गया था और कमजोरी हुई है, इसलिए ये सारी चीजें हुई है। तो अब यहाँ पे आती है हमारी रिन, और रिन बहुत फेमस रहती है, डिसिप्लिनरी कमेटी की मेंबर रहती है, तो काय उसे सारी बातें बताती है। ये सुन के रिन सोचती कि क्या बेहोश होके गिर गया, मुझे जाकर उससे मिलना चाहिए। काय कहती है कि जी जरूर, और फिर आयका कहती है गाल खींच के कि तुम बहुत तारीफ कर रही हो उसकी, और चलो हमें उसका बैग वापस लौटाना है। के कहती कि चलो हम उसका बैग देख लेते हैं, लेकिन वो मना करती है। आयका कहती कि नहीं देखना चाहिए, मगर वो कहती कि क्या हो पता इसके बैग में नोटी नोटी बुक्स हो, तुम भी एक्साइटेड होना जानने के लिए। लेकिन आयका कहती कि नहीं, मैं बिल्कुल भी एक्साइटेड नहीं हूँ और हमें चलना चाहिए। वो लोग जाते हैं और आवाज लगाते हैं, वो कुछ भी नहीं बोलता है। तो फिर कहती है कि तुम उठे हुए हो, फिर भी हम लोग आवाज लगा रहे थे, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो, अब तुम कैसे हो। वो कहता है कि मैं पहले से ठीक हूँ। यहाँ पर वो पानी ऑफर करते हैं, लेकिन वो मना कर देता है। आयका कहती है कि रुको, मैं तुम्हारे साथ थोड़ा बाल ठीक कर दूं, लेकिन वो कहता है कि मुझे छूने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं बहुत ज्यादा वियर्ड हूँ। और फिर वो बिल्कुल भी बात नहीं कर रहा होता है, ऐसा लग रहा होता है कि जैसे कुछ बात है जो वो छुपा रहा होता है दोनों से, और बिल्कुल भी बोलना नहीं चाह रहा होता है। तो यहाँ पे वो बोलना नहीं चाह रहा होता है। ये लोग दोनों जाती हैं, और फिर हमें पता लगता है कि रिन और आ चुकी रहती है उसकी बड़ी बहन काइडी। काइडी कहती है तुमने मॉम को तो बेवकूफ कहीं के बताया नहीं होगा, मैं मॉम को जा रही हूँ बताने के लिए, और तुम्हें हुआ क्या है। हाँ, तब वो बताता है कि उसे क्या हुआ है, और वो लोग चेक करते हैं तो इसे बहुत तेज फीवर रहता है। जहाँ काइडे उस पर गुस्सा कर रही होती, कह रही होती कि तुम एक नंबर के बेवकूफ हो, समझे। और फिर वो जब सो जाता है तो वो लोग देखते हैं कि ये तो अब सो चुका है। और उसके बाद हमें पता लगता है कि अगले दिन वो क्लास में नहीं आया रहता है, तो आयका और के आए रहते हैं उसके घर में। यहाँ पर उन लोगों ने इसे ग्रुप में बहुत सारे मैसेज किए थे, लेकिन इसने बिल्कुल भी पढ़ा ही नहीं था, क्योंकि ये सो गया रहता है। और फिर बाद में मैसेज करता है तो लोग कह रहे होते हैं कि सो जाओ, हमेशा के लिए क्यों नहीं सो जाते हो। वो पूछता है कि तुम लोग को मेरा घर कैसे पता चला। तब रिन कहती है कि आयका ने बताया। आयका कहती है कि वो मुझे पहले से पता था, एक बार एक लड़के ने बताया था। फिर वो कहती है कि ठीक है, अब मेरे जाने का वक्त हो चुका है। और के कहती है कि क्या इतनी जल्दी हम लोग जा रहे हैं, तो वो लोग इसके लिए गिफ्ट भी लेके आए रहते हैं। उसके बाद वो दोनों चले जाते हैं, और सोजो हमारा सोचते रह जाता है कि पता नहीं यहाँ पे क्या हुआ था। अगले दिन वापस से वही उसी पीली बाल वाली लड़की से वो मिलता है, जहाँ पे वो लोग बात कर रहे थे। आयका देख के जल रही होती है, फिर वो आयका से आती है मदद मांगने के लिए, कहती है कि तुम सचमुच काफी क्यूट हो और काफी ज्यादा एडोरेबल भी हो, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। देखो बात यह है कि मैं कमेटी के हेड बनना चाहती हूँ। आयका कहती है लेकिन फर्स्ट ईयर वाले कमेटी के हेड भी बन सकते हैं क्या। तब बाकी लोग बोल रहे होते हैं कि हाँ ऐसा हो सकता है, क्योंकि फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर कोई भी कमेटी का मेंबर बन सकता है, और चाहे तो कमेटी का हेड भी बन सकते हैं, लेकिन ज्यादा प्रायोरिटी ऊंचे सेमेस्टर वाले लोगों को दी जाती है। और फिर वो कह रहे होते हैं कि हम तुम्हारा इस्तेमाल करेंगे, आएगा तुम्हें पोस्टर के तौर पे इस्तेमाल करेंगे, और देखो ज्यादा लोग चुनाव के लिए खड़े नहीं हो रहे हैं, तो हमें तुम्हारी जरूरत है, मुझे कमेटी का प्रेसिडेंट बनना है, अगला काउंसिल प्रेसिडेंट। तो फिर यहाँ पे जो हमारा शो जो रहता है वो कह रहा होता है देखो तुम आयका जितनी क्यूट तो नहीं हो, तो मुझे नहीं लगता है कि ये एक अच्छा आइडिया रहेगा अगर तुम उसे उसका चेहरा लगाओगी तो अपने एडवर्टाइजमेंट पे। और वैसे भी आयका तुमसे तो बहुत ही ज्यादा क्यूट है, मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज बिल्कुल भी ठीक नहीं रहेगी। और वो जब चिल्लाने लगती है तो सब देख रहे होते हैं कि अरे यहाँ पे क्या हुआ है। उसके बाद वो लोग एम्बेरस फील करते हैं और वहां से चले जाते हैं। और वो कह रही होती है कि तुमने मुझे क्यूट क्यों बोला, और आ चुकी रहती है हमारी काय। काय कहती है कि तुमने सचमुच इसे क्यूट बोला। वो कहता है कि हाँ देखो ये क्यूट तो है, इसमें आखिर मैंने बुरा ही क्या बोला, देखो कितनी ज्यादा क्यूट। और फिर ये कहती है कि बस तुम मुझे एम्बेरस कर रहे हो, और मेरी वजह से तुम्हारी तबीयत खराब हुई थी, इसलिए मैं तुमसे अच्छी तरीके से व्यवहार कर रही थी। और अगले सीन में हम देखते हैं कि गर्मी की छुट्टियां होने वाली रहती है, तो ये यहाँ पे शॉप पे काम करने के लिए आया था। तो शॉप पे इसे अच्छी खासी नौकरी भी मिल गई रहती है, और आगे क्लास में ये आराम कर रहा होता है, जहां पर हमें पता लगता है कि काय कहती है कि वहां आगे तो देखो जहां पर ये अपने दोस्तों के साथ घुल मिल गई थी। और हाँ, अब जाता है ये कैफेटेरिया में खाना खाने के लिए, लेकिन सीट नहीं मिलती है, और यू यू इसे बुला रही होती है कि आ जाओ यहाँ पे। उसके बाद वो कहता है हमारा रिलेशन इतना भी तो अच्छा नहीं है कि मैं तुम लोगों के साथ खाना खाऊं, तो रिन इसे डांटती है क्योंकि वो इसकी सीनियर रहती है। और फिर यहाँ पर इनके बीच में बातचीत हो रही होती है, जहाँ पे वो लोग चाहते थे कि तुम डिसिप्लिनरी कमेटी के मेंबर क्यों नहीं बन जाते हो, क्योंकि हमारे में मेल मेंबर्स बहुत कम है, और लड़कियां सिर्फ इस पोजीशन का फायदा उठाने के लिए यहाँ पर ज्वाइन करना चाहती है डिसिप्लिनरी कमेटी में, और हम चाहते हैं कि तुम हमारे साथ डिसिप्लिनरी कमेटी में आओ, क्योंकि तुम्हारा प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत अच्छा है, और तुमने यूयू को भी मतलब इंट्रोवर्ट से एक तरीके से एक्सट्रोवर्ट बना दिया है। लेकिन वो कहता है कि मैं इन सारी चीजों में बिल्कुल भी अच्छा नहीं हूँ, और रिन और बाकी सब लोग कह रहे होते हैं कि अरे नहीं नहीं, तुम बहुत ही अच्छे हो, समझे।
तुम बस थोड़ा सा काम करो, थोड़ा ध्यान लगाओ, तुम जरूर मान जाओगे। लेकिन साजो नहीं मान रहा होता है, सोजो कह रहा होता है कि नहीं नहीं, मुझे नहीं लगता है कि मैं इस काम के लायक हूँ, ये काम बहुत ही महंगा है। लेकिन यूयो हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि प्लीज आ जाओ। अब दोनों लड़कियों को पता नहीं क्या हो जाता है, वो लोग गुस्सा हो चुकी रहती है और दोनों इसकी तरफ आगे बढ़ती है। वो कहता है कि अरे नहीं नहीं, मैंने कुछ भी नहीं किया। उसके बाद तो पता नहीं क्या होता है। और फिर जब वो क्लास में जा रहा होता है तब इसके बाल बिखरे हुए रहते हैं। आयका आती है और कहती है कि ये तुम्हारे बालों को क्या हुआ, बिखरे हुए क्यों हैं। तब हमें पता लगता है कि दोनों लड़कियों ने मिलकर इसकी बहुत कुटाई की है, शायद मजा ले रहा था ये। और फिर वो उसके बाल संवार रही होती है, कहती है कि अब तुम ठीक हो। तब वो कहता है तो बताओ कितना हुआ, 5,000 रुपया दूं क्या। वो कहती है कि मैं, तुम भी ना फ्लर्ट करना एकदम शुरू कर देता है। और यही कहने के बाद आयका वहां से चली गई रहती है। उसके आगे हम देखते हैं कि डिसिप्लिनरी कमेटी का यही मोटू पांडा जैसा एक बंदा रहता है, जो कि एक लौता मेल मेंबर था। और लड़कियों से तो आराम से घुल मिल जाता होगा। और ये तो रिन है, आप सबको पता है, डिसिप्लिनरी कमेटी की हेड है और ये बहुत फेमस रहते हैं। और इस बंदे को भी जानते होंगे, ये होता है मेन काउंसिल का प्रेसिडेंट, जो कि काफी फेमस रहता है। और फिर टीचर कह रही होती है तो हमें कुछ वॉलेंटियर्स चाहिए, लेकिन कोई भी अपना हाथ खड़ा नहीं करता है। तो ये लोग स्टोन पेपर सीजर से फैसला करते हैं, जहाँ पे लड़कियों का चुनाव हो गया रहता है। और लड़कों में भी ये होता है कि हमारा शो जो जीत गया रहता है तो इसे वॉलेंटियर नहीं बनना पड़ेगा। तो इस लड़के को बलि का बकरा बना दिया गया रहता है। लेकिन जो पीछे वाला, जो स्मार्ट बॉय आयका के पीछे पड़ा हुआ रहता है, ये कहता है कि मैं इसके बदले आऊंगा। सो अब जो के रहती है, कह रही होती है कि देखा इन दोनों की जोड़ी कमाल की है ना, इसका और आयका का। तब वो कहता है कि हाँ, इन दोनों की जोड़ी कमाल की है। के कहते हैं कि क्या हुआ, तुम्हें गुस्सा नहीं आ रहा है क्या, उसने आयका को तुमसे छीन लिया। वो कहता है कि मुझे भला गुस्सा क्यों आने वाला है, हाँ मुझे गुस्सा बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। नॉर्मल बिहेव करता है एकदम। और बिल्कुल भी उसे कोई फिक्र ही नहीं रहती आयका की, बस वो दूर से देख लेता था, यही उसके लिए काफी रहता था। अब जब दोनों लड़कियां यहाँ पे बात कर रही होती है तो जो के रहती है, कहती है कि हमें कुछ ट्रिप पे जाना चाहिए अकेले में, दोस्तों के साथ, क्या कहती हो। और हाँ, मैं शोजो को भी बुला लूंगी, तुम्हारा इसके बारे में क्या ख्याल है। आयका आयका एकदम तो इसी घबरा जाती है और कहती है कि अचानक शोजो का नाम तुम बीच में क्यों ला रही हो। और आगे जब ये अपने काम कर रहा होता है लाइब्रेरी में, जहाँ पे पैसे मिलते हैं इसे बढ़िया अच्छा खासा, तब देखता है कि कुछ टीनेज वाले बच्चे एक छोटे बच्चे को परेशान कर रहे होते हैं। तो वो जाता है और उन बच्चों को रोकता है, क्योंकि ये सीनियर रहता है सबका। और फिर बच्चे से कहता है कि तुम ठीक तो हो ना, कोई परेशानी तो नहीं ना हुई तुम्हें। फिर वो बाकी सब लोग यहाँ से भाग जाते हैं और फिर उस बच्चे का कॉन्टैक्ट पूछता है, ताकि वो उसके घर वालों को कॉन्टैक्ट कर सके। यहाँ पर उसकी दीदी आ चुकी रहती है और कहती है कि तुम ठीक तो हो ना। अब क्या है कि ये लड़की भी हमारे सोजो से सीनियर रहती है और वो देखकर एकदम फ्लैट हो गया रहता है, क्योंकि ये भी काफ़ी ज़्यादा क्यूट रहती है, बहुत ही मस्त रहती है। इसीलिए सोच रहा होता है कि ओ माय गॉड, ये तो बहुत ही ज़्यादा प्यारी है। और फिर वो अपने भाई को बचाने के लिए शुक्रिया अदा उससे कह रही होती है। और फिर ये भी पूरे बच्चों पे बोल रहा होता है कि तुम ठीक तो हो ना बच्चे, आगे से ऐसा बिल्कुल भी मत करना, और कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बता देना, मैं यहीं पे आसपास में ही काम करता हूँ। तो अब इसके बाद बहन पे सीन आ जाता है, जहाँ पे वो कहती है कि बड़ा जल्दी सुबह सुबह उठ जाते हो। वो कहता है कि हाँ, सुबह सुबह उठने के पैसे मिलते हैं, यहाँ पे नहीं लाइब्रेरी में पैसे मिलते हैं। और हाँ, स्कूल जाने के पैसे नहीं मिलते। तब वो कह रही होती है काइडे कि मैंने सुना है कि तुम कमेटी में ज्वाइन होना चाहते हो। तब ये कहता है कि नहीं, मैं ज्वाइन नहीं होना चाहता हूँ, रिन ज्वाइन मुझे करवाना चाहती है। रिन और तुम्हारा क्या रिश्ता है। रिन और मेरा छोटे भाई और बहन का रिश्ता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, हमारे बीच में यही सब है। तो वो कहती है कि अच्छा, मुझे लगता है कि तुम कमेटी के मेंबर बन सकते हो। ये सुन के उसे भी हैरानी होती है, कहता है कि मगर क्यों। तब वो बोलती है कि तुम ऐसे कामों में बहुत अच्छे हो और मुझे लगता है कि तुम कमेटी के मेंबर बड़े आराम से बन सकते हो। लेकिन उस स्टोर का क्या हुआ। तब कहता है कि इस स्टोर का काम थोड़ा सा आसान है, ये कोई चेन स्टोर नहीं है जहाँ पे हमेशा काम हो, यहाँ पे बस उतना ही काम करना पड़ता है जितना ज़रूरत हो। और यहाँ पर ये स्टोर में ही काम कर रहा होता है, मतलब थोड़ा बहुत काम रहता है, पैसा अच्छा खासा मिल जाता था। तब वही लड़की आती है और ग्रीटिंग्स दे रही होती, कहती कि उस दिन मैं बहुत घबरा गई थी और हड़बड़ी में थी, इसलिए मैं तुरंत ही वहां से चली गई, प्लीज मुझे माफ करना। फिर वो अपना नाम बताती है और शोजो के साथ बहुत ही अच्छी इसकी बन रही होती है, जहाँ पे हमें पता लगता है कि ये लड़की गर्ल्स कॉलेज से पढ़ी हुई रहती है। और जो हमारा शोजो है, इसका कॉलेज के बारे में पूछती है, मतलब स्कूल। तब ये बताता है तो कहती कि वाह, उस जगह का ड्रेस तो बहुत ही ज्यादा क्यूट है, तो तुम उस स्कूल से पढ़े हुए हो, मतलब उस स्कूल में पढ़ रहे हो, तभी तुम इतने ज्यादा हैंडसम, स्मार्ट और इंटेलिजेंट हो। और ये थोड़ा सा शर्मा भी कह रहा था। वो कहती है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ गिफ्ट भी लेके आई हूँ, क्योंकि तुमने मेरे भाई को बचाया था। तो वो यहाँ पे इसे गिफ्ट दे देती है, कहता है कि नहीं कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी वो उसे गिफ्ट दे के चली जाती है। अब सोचता है कि ओह, लगता है कि इसमें रुमाल है, काफ़ी अच्छी खुशबू आ रही है, इसमें से मज़ा आ जाएगा। लेकिन ये तो बहुत छोटा रुमाल रहता है, क्या वो मुझे कोई बच्चा समझ रही है। मैं कोई छोटा बच्चा तो नहीं हूँ, लेकिन अब इतनी प्यारी लड़की ने दिया है तो कुछ सोच समझ के ही तो हमें सोजो और ससाकी को दिखाया जाता है। तो ससाकी यहाँ पे आई रहती है, उसे कुछ काम रहता है और दोनों यहाँ पर मस्त मज़े से बात भी कर रहे होते हैं, जहाँ पर वो बीच के बारे में बता रही होती है कि कैसे उसे बीच पे बहुत ज़्यादा मज़ा आता है।
और ये बात सुन के सोजो कह रहा होता है कि अच्छा, और वो कहती है कि क्या तुम मेरे साथ कहीं पे चलना चाहोगे। तो वो यहाँ पे उससे बीच पे जाने के लिए कह रही होती है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा काम करता है और वो भी वैसे बीच पे नहीं गई रहती है। तब ये कहता है कि वैसे मैं भी काफ़ी दिनों से नहीं गया हूँ कहीं पे। और फिर वो दिखा रही होती है कि देखो, वैसे वो काफ़ी ज़्यादा क्लोज आ गई रहती है और बता रही होती है कि यहाँ पर हम लोग जा सकते हैं, ये बहुत मस्त जगह और यहाँ पे सुंदर सुंदर लड़कियाँ भी रहती है, क्या कहते हो तुम इसके बारे में। तो सोजो कह देता है कि हाँ मैं चलूंगा, लेकिन वो सुंदर लड़कियों से मेरा कुछ भी लेना देना नहीं है, मैं ज़रूर चलूंगा। और ये तो सोच भी रहा होता है कि मैं आयका के लिए गिफ्ट भी लूंगा वहाँ और यही सारी चीज़ें वो सोच रहा होता है और ससाकी की तरफ देखता है तो वो बहुत प्यारी रहती है। और अब ये लोग आगे रहते घूमने के लिए, तो यहाँ पे इस ड्रेस में इसे शर्म आ रही होती है, क्योंकि ऐसे कपड़े ये नॉर्मल नहीं पहनती है। और इसके दोस्त भी इसे कहते हैं कि थोड़ा मॉडर्न बनो, लेकिन ये मॉडर्न नहीं बनना चाहती, ऐसे ही नॉर्मल रहना चाहती है। तो इस कपड़े में इसे थोड़ी शर्म आ रही होती है कि कहीं से कोई देख ना ले। सो जो कहता है कि तुम काफ़ी ज़्यादा क्यूट लग रही हो, वैसे तुम जब नॉर्मल रहती हो तब क्या पहनती हो। तब बोलती है कि मैं अपने मिडिल स्कूल वाले कपड़े पहनती हूँ। ये सुन के सोजो थोड़ा हंसने लगता है और सोच रहा है क्या वो कपड़े अभी भी इसके अंदर फिट आते होंगे या फिर नहीं आते होंगे। तो जो हमारी ससाकी रहती है उसे थोड़ा सा यहाँ पे शर्म आ रहा होता है, क्योंकि ये कपड़े थोड़े रिवीलिंग रहते हैं और पता नहीं हमारे बारे में लोग क्या सोचेंगे। वो कहता है क्या सोचेंगे, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड सोचेंगे और क्या सोचेंगे। तो वो थोड़ा सा इसे टीज भी कर रहा होता है, क्योंकि ये लड़की बहुत प्यारी रहती है, हालांकि हमारे सोजो से बड़ी रहती है, तो बड़ी लड़कियों में हमारे सोजो को थोड़ा ज्यादा शौक रहता है। दूसरी तरफ आयका, के और एरी आए रहते हैं यहाँ, ये लोग भी बीच पे जा रहे होते हैं। तो ये कहते हैं कि हम चलकर सोजो को भी बुला लेते हैं, क्योंकि उसका घर रास्ते में पड़ता है। तो वो लोग गए रहते हैं उसके घर उसे बुलाने के लिए, लेकिन यहाँ पर कोई भी जवाब उसके घर से नहीं आ रहा होता है। तो ये लोग वापस चले जाते हैं, लेकिन दूसरी तरफ ये भी बीच पे आ गया रहता है। अब ये उसी बीच पे आया रहता है जहाँ पे वो लोग आने का प्लान बना रहे होते हैं। हमें दिखाया जाता है, वो कहती है, इसे टीज कर रही होती कि देखो यहाँ पे काफी यंग लड़कियां, लेकिन वो कहता है कि मुझे हाँ हाँ लड़कियां हैं, लेकिन मैं ओशन को देख रहा था, वैसे तुम भी काफी ज्यादा प्रीटी लग रही हो। और मैं बहुत लंबे वक्त के बाद यहाँ पे आया हूँ, मैं बहुत पहले अपने दोस्तों के साथ यहाँ पे आया था, लगता है तुम हमेशा आती रहती हो। ससाकी कहती कि हाँ मैं पिछली बार अपने फादर के साथ यहाँ पर आई थी और बहुत ज्यादा मजे किए थे मैंने। तो यहाँ हम देख रहे होते हैं कि ससाकी उसके बहुत ज़्यादा क्लोज जाने की कोशिश कर रही होती है और ये उसे रोक नहीं रहा होता है। ये भी उसके काफ़ी ज़्यादा क्लोज जा रहा था, मतलब उसे अच्छा लग रहा होता है। ससाकी का वो मतलब नहीं रहता है, वो तो नॉर्मल इसे फ्रेंड की तरह देख रही होती है, जैसे देख सकते कितना ज़्यादा क्लोज चली गई रहती है। फिर उससे माफ़ी भी मांगती है, कहता है कि कोई बात नहीं कोई बात नहीं। और फिर ये लोग सोच रहे होते हैं कि आखिर हमें कहाँ पे चलना चाहिए। और सोच रहा था हमारा कि कैसे जो फीमेल कॉलेज की स्टूडेंट है वो कितनी ज़्यादा क्यूट रहती है। तो अब ये आ गए रहते हैं यहाँ एक शॉप में, और ये बहुत मस्त शॉप रहती है, यहाँ पर आप लोग कुछ भी बना सकते हो। और वो कहती कि अरे तुम तो वही लड़की हो, क्या तुम अपने बॉयफ्रेंड के साथ आई हो। वो कहती कि नहीं ये मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, हम लोग नेचुरली दोस्त हैं। और फिर जो ओनर रहती है वो बता रही होती है यहाँ पे शेल के बारे में। तो यहाँ पे बहुत टाइप के शेल रहते हैं, आप उन शेल से कुछ भी बना सकते हैं। ससाकी सोच रहा होता है कि मैं आयका के लिए एक बढ़िया गिफ्ट बना सकता हूँ, काफी उसे पसंद आएगा। तो वो लोग पूछने लगते हैं कि तुम किसके लिए गिफ्ट बनाना चाहते हो, मतलब क्या यहाँ पे आप हैंडमेड कुछ भी बना सकते हैं। तो जितने भी सी के पास चीजें मिलती है यहाँ पे वो सारी चीजें देखता है और बनाने के बारे में सोच रहा होता है कि आयका के लिए मुझे क्या बनाना चाहिए। और फिर वो पूछती क्या गर्लफ्रेंड के लिए बनाना है। तब ये कहता है कि नहीं नहीं, एक फ्रेंड है उसी के लिए बनाना है, उसका बर्थडे आने वाला है तो उसे मुझे गिफ्ट देना है। हालांकि ससाकी समझ गई रहती है कि आखिर उसे किसे गिफ्ट देना है। ओनर कहती है कि ठीक है आप इन सभी में से देख सकते हैं, अभी शॉप बंद होने में बहुत ज़्यादा वक्त है तो आप आराम से चूज़ कर सकते हैं। और वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। ससाकी कहती है कि मैं इसमें तुम्हारी मदद करूंगी। और वो पूछ रही होती है कि ये पिंक वाला बताओ कैसा लगेगा। तब ये सोचता है कि नहीं, आयका के ऊपर पिंक वाला बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा, तो वो मना कर देता है। और ससाकी कहती है तो बताओ किस टाइप का अच्छा लगेगा। और वो सोच रहा होता है कि किस टाइप का अच्छा लगेगा, मुझे लगता है कि गुड फीचर्स वाला अच्छा लगेगा। तो वो कहती है कि उसका बर्थडे आ रहा है, तुम उसे बर्थडे पे गिफ्ट देने वाले हो, क्यों तुम्हारी गर्लफ्रेंड है ना। लेकिन ये कहता है कि नहीं नहीं नहीं, मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, वैसे उसे हैंडमेड एसेसरीज काफ़ी ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैं उसे गिफ्ट देना चाहता हूँ। तो यहाँ पे ये बात छेड़ देती है कि बताओ कैसा है तुम लोग का रिलेशनशिप। तब ये बताता है कि वन साइडेड है, वैसे मैं ही उसे पसंद करता हूँ लेकिन वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। वो कहती कि वाह, बड़ा ही दुनिया में बहुत सारे दीवाने देखे हैं। और फिर वो बताता है कि उसी की वजह से तो मैं इतना ज़्यादा बदला हूँ, वैसे अगर वो मेरा मोटिवेशन नहीं रहती तो मैं इतना ज़्यादा बिल्कुल नहीं बदल पाता, एकदम चोमू टाइप का लड़का रहता, लेकिन उसकी वजह से मैं काफ़ी हद तक बदल गया हूँ और पहले से काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव भी हो चुका हूँ। आगे हमें दिखाया जाता है कि ये लोग मस्त बीच पे रहते हैं, उसी बीच पे रहते हैं और ये लोग भी यहाँ पर वॉलीबॉल खेल रहे होते हैं ऐसे, तो मज़े कर रहे होते हैं। और फिर आयका जो रहती है मस्त आराम कर रही होती है। सो के और रिन एरी आ चुके रहते हैं और फिर ये लोग कहते हैं कि ये देखो वहाँ पर एक शॉप भी है, हमें उस शॉप में चलना चाहिए। ये वही शॉप रहती है जहाँ पे शोजो और ससाकी रहते हैं। तो वो लोग कहते हैं कि चलो शॉप बंद होने से पहले हम लोग एक बार शॉप को घूम के आ जाते हैं। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि यहाँ ससाकी का फोटो रहता है उसके डैड के साथ। वो बताती कि हाँ जब मैं पिछली बार आई थी तब मैंने ये बनाया था। और वो सोच रहा होता है कि वो तो ये यहाँ पे काफ़ी बार आती है
और ये मेरा मिडिल स्कूल यूनिफॉर्म है। और ये यहाँ पे जोश लगा के बना रहा होता है क्योंकि उसका मिडिल स्कूल यूनिफॉर्म बहुत ज़्यादा बढ़िया था और इसके अंदर से जोश निकल रहा होता है, तो ये सारा जोश इसे बनाने में निकाल रहा होता है, लेकिन इसे बनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल रहता है। ऊपर से जो ससाकी इसके बहुत ज़्यादा क्लोज रहती है और जो उसका बैलून रहता है वो भी थोड़ा बहुत उस ड्रेस में दिख रहा होता है जब वो ऐसे हिल रही होती है, तो यहाँ पे इसे और जोश आ जाता है और ये जोर जोर से ऐसे चलाने लगता है हथियार को और बना रहा होता है। जैसा कि आप देख सकते हैं बंदा बहुत ही बड़ा ठरकी रहता है, जब ये हुर्रे करती है तो ऐसे दिख जाता है और फिर इसका पसीना निकलने लगता है, तो ये यहाँ पे अपना जोश निकाल रहा होता है और कहता है मुझे माफ करना, इसे बनाना तो बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट हो रहा है। ससाकी अभी भी उससे चेयर अप कर रही होती है और कह रही होती कि हिम्मत बिल्कुल भी नहीं हारनी है तुम्हें, और हाँ तुम वो जिस उस समय पहले कह रहे थे तुम्हें हार बिल्कुल भी नहीं माननी है उस पर्सन के लिए, तो चलो तुम अपनी मेहनत कंटिन्यू करो। तो यहाँ पे ये सोच रहा होता है कि हाँ मुझे मेहनत कंटिन्यू करनी चाहिए, वैसे इसे शर्म भी आ रही होती है बहुत ज़्यादा, और फिर कहता है कि नहीं नहीं कुछ भी नहीं कुछ भी नहीं। तो यहाँ पर वो अपना काम कंटिन्यू कर रहा होता है और बहुत ज़्यादा शर्मा भी रहा होता है क्योंकि उसने देखा था ना। और फिर क्या था, इन दोनों के बीच में बात होने लगती है क्योंकि शॉप अब थोड़ी देर में बंद होने वाला रहता है। उसके बाद जब ये लोग बाहर निकलने वाले रहते हैं तब ये तीनों यहाँ अंदर आ जाते हैं, तो ये लोग सोचते हैं कि हम लोग भी कुछ क्राफ्ट करेंगे, लेकिन तब तक ओनर कहती है कि माफ करना टाइम खत्म हो गया है, तुम लोग देख सकते हो क्राफ्ट नहीं कर सकते हो। आयरी उदास हो जाती है। उसके बाद ये सभी लोग यहाँ पे देख रहे होते हैं, कुछ सामान को देख रहे होते हैं और फिर आयरी यहाँ पे फोटो देखती है इन दोनों का, लेकिन आयरी को नहीं पता रहता है। और आयका भी देखती है कोई जा रहा है, लेकिन पहले उसे लगता है कि सोजो है, लेकिन नहीं वो सोजो नहीं कोई और रहता है, ऐसा उसे लगता है। तो यहाँ पर ये खाने के लिए लेके आ गई रहती है के, तो आई वो के से कह रही होती कि मुझे लगा यहाँ पे शोजो है, तब वो कहती कि ना शोजो यहाँ पे नहीं हो सकता है, शोजो तो अपना पार्ट टाइम बिजी होगा, तुम्हें जरूर कुछ वहम हुआ होगा, लेकिन शोजो तो यहाँ पे रहता है। और ये कह रहा होता है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ चलने के लिए, यहाँ पर आने के लिए, और मैं इतनी जल्दी इसलिए वहां से आ गया था क्योंकि मुझे लगा कि तुम्हें थोड़ी तकलीफ होगी। यहाँ पे ये ससाकी को कह रहा होता है, वो कहती कोई बात नहीं, अब बस में दोनों बैठ गए रहते हैं। तो क्या होता है कि जो ससाकी थी वो थक गई रहती है और उसे थोड़ा नींद भी आ रहा होता है, और फिर वो कह रही होती है कि अगले साल मैं हाई स्कूलर बन जाऊंगी। वैसे ये लव क्या होता है, तब वो कहता है कि लव तुम्हें बाद में पता चल जाएगा कि लव क्या होता है, मैं इसके बारे में कुछ भी नहीं बताना चाहता हूँ। तो वो तो कुछ भी नहीं बताता है, लेकिन जो ससाकी रहती है उसे नींद आ गई रहती है और ये यहाँ पे फोन चला रहा होता है। तो ग्रुप में यहाँ पे फोटोज आए हुए रहते हैं और ये फोटो देखता आयका की, उसे पता लगता है कि आयका भी उसी बीच पे थी जिस बीच पे ये लोग गए थे, और काफी ज्यादा शर्मा गया रहता है क्योंकि आयका बहुत ज्यादा ही क्यूट लग रही होती है उस स्विमिंग ड्रेस में। सीन कट होता है, अगले दिन के सीन को दिखाया जाता है। यहाँ अब इसकी गर्मी की छुट्टियां खत्म होने वाली थी, तो ये अब शॉप से टाटा बाय बाय अलविदा कहने वाला था, इसलिए वो ओनर को कहता है कि आप किसी और को रख लीजिए। वो कहते हैं मैंने पहले ही पोस्टर लगा दिया है बच्चे। वो कहता है कि वाह आप तो बहुत ज्यादा समझदार हैं। तो यहाँ पे एक लड़की आती है, इसका नाम मीना रहता है, और इसे देखकर हमें पता लगता है कि ये तो हमारे शोजो की क्लासमेट रहती है, लेकिन ये ज्यादा कुछ बोलती नहीं है, ये भी एक इंट्रोवर्ट रहती है और ये शॉप पे रेगुलर आती है। हालांकि आज ये यहाँ पे काम करने के लिए आई रहती है। तो इनकी क्लास की जो टीचर है इन अंकल की वाइफ है, यानी शॉप की फीमेल जो ओनर होती है वही है। तो यहाँ ये अपना डेमो दे रही होती है किस तरीके से, और अपने इंट्रोडक्शन दे रही होती है क्योंकि ये भी यहाँ पे काम करने वाली है। लेकिन ये जो टीचर यानी शॉप की ओनर रहती है वो उसे समझा रही होती है कि बाल तुम्हें छोटे छोटे करवाने पड़ेंगे, लेकिन उनका समझाने का तरीका थोड़ा अलग रहता है। तो सोजो सोचता है कि मीना कहीं डर ना जाए, इसीलिए वो जाकर आराम से उसे समझा रहा होता है और कहता है कि मैम मैं इसे अच्छी तरीके से समझा दूंगा। वो कहती तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। सो यहाँ जो मीना रहती है वो बहुत ही ज्यादा इनोसेंट लड़की रहती है और फिर अपने बालों पे क्लिप लगा लेती है। अब पहली बार उसने इसका पूरा चेहरा देखा हुआ रहता है क्योंकि ये ज्यादातर बालों से ढका हुआ रहता है चेहरा, इसीलिए। और ये यहाँ पे रेडी भी हो गई रहती है। हालांकि ये बहुत धीरे धीरे बोल रही होती है। सोजो कहता है कि देखो मेरे सामने तो चल जाएगा, लेकिन कस्टमर के सामने तुम्हें थोड़ा जोर से बुलंद होकर बोलना पड़ेगा। मीना उसकी बात अच्छी तरह समझ जाती है, लेकिन वो थोड़ी सी इंट्रोवर्ट नेचर की रहती है और वो क्लास में भी ज्यादा किसी से बात नहीं करती थी, तो यहाँ पे उसे प्रॉब्लम हो रही होती है। हालांकि शोजो के सामने तो ये सब चल जाएगा, लेकिन कस्टमर के सामने ये सब नहीं चलने वाला है। और फिर अब वो पूरी तरीके से रेडी रहती है क्योंकि ये इसकी ट्रेनिंग का टाइम रहता है, इसीलिए। तो हमारा सोजो उसे बता रहा होता है किस तरीके से उसे कस्टमर को हैंडल करना है और किस तरीके से जितने भी बुक्स सेल्फ पे रखे हुए हैं उन सारे को अच्छी तरीके से अरेंज करके रखना है, और जब भी कस्टमर आए तो किस तरीके से उससे अच्छी तरीके से बात करना है। और देखो दुकान खुला हुआ है तो कस्टमर यहाँ पे कभी भी आ सकता है। सो यहाँ पे कस्टमर का आने का वक्त भी हो गया रहता है और एक कस्टमर आ भी चुका रहता है। ये वह टेढ़ा टाइप का कस्टमर रहता है और मीना इसे हैंडल नहीं कर पा रही होती। मीना अचानक से क्या होता है कि डर जाती है। जब वो बंदा बोलता है तब शोजो उस कस्टमर के पास जाता है, और शोजो तो खुद ही बहुत टेढ़ा रहता है तो वो भी उससे उसी तरीके से बात करता है। फिर कस्टमर उससे पैसे देता है और चुपचाप वहां से चला जाता है क्योंकि वो ज्यादा बहस नहीं करना चाहता था। और फिर वो बोलता है कि देखा इस तरीके से हैंडल किया जाता है, लेकिन यहाँ पे इसकी आंख में आंसू आ चुके थे और ये रोने लगती है। अब उसे ऐसा रोता देख ये समझ चुका रहता है कि ये काम ये नहीं कर सकती, तो ये जाके ओनर को बता रहा होता है कि कैसे हमें थोड़ा सा उसे और ट्रेन करना पड़ेगा।
लेकिन वो कहते हैं कि नहीं, मैं उसे रखूंगा क्योंकि वो हमारी रेगुलर कस्टमर है और वो जॉब के लिए आई है, तो मैं उसे बाहर बिल्कुल भी नहीं निकाल सकता हूँ। तुम उस पर थोड़ा सा और ध्यान क्यों नहीं देते हो। तो शोजो के ऊपर पूरी जिम्मेवारी आ चुकी रहती है और वो कस्टमर्स को भी अकेले हैंडल कर रहा होता है। और मीना का ज़्यादातर काम वही ऐसे बुक्स को इधर उधर अरेंज करने में रहता है। तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा वक्त बीत गया रहता है और मीना के बारे में ही ये लोग बात कर रहे होते हैं कि मुझे कुछ ना कुछ तो यहाँ पे करना पड़ेगा। ओनर कहते हैं कि उसे ऐसे नहीं छोड़ सकते, मैंने उसे मैडम के पास भेजा है, मैडम उसे अच्छी तरीके से समझा देगी कि क्या करना है। शोजो कहता है कि अच्छा ठीक है, और फिर वो मैडम के पास में आता है, कहता है कि मैं हैंडल कर लूँगा। तो अब यहाँ पे ये मीना से पूछ रहा होता है कि बताओ आखिर तुम क्यों ज्वाइन करना चाहती हो। तब ये कहती है कि प्लीज़ मुझे बाहर मत निकालना। वो कहता है कि सबसे पहले तो तुम रोना बंद करो, और फिर ये बता रही होती है कि मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है पैसों की। मैं अभी तुम्हारा इस सवाल का जवाब नहीं दे सकती हूँ, लेकिन मुझे पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैं खुद पर इंडिपेंडेंट बनना चाहती हूँ, किसी के भरोसे में नहीं रहना चाहती हूँ। तो वो कहता है कि अच्छा ऐसा बात है, और समझ चुका रहता है कि ये एक फैमिली मैटर है, लेकिन मुझे इस मैटर में नहीं पड़ना है। इसलिए वो बाहर बाहर से सवाल पूछ रहा होता है इससे, और बता रहा होता है कि देखो, अगर तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम है तो तुम मेरे पास आ सकती हो, मैं तुम्हें अच्छी तरीके से बता दूंगा। और अगर तुम्हारे मन में कुछ भी है तो तुम मुझे सारी चीज़ें बता सकती हो कि किस तरीके से कस्टमर को हैंडल करना है। मैं तुम्हें सारी ट्रिक्स बता दूंगा कि आखिर किस तरीके से करना है। वो कहती है कि नहीं, मैं क्विट नहीं करना चाहती। अब शोजो इससे ज़्यादा क्या ही बोल सकता था, जो भी उसके बस में रहता है वो उसे सारी चीज़ें बताना शुरू करता है। और ये यहाँ पे इसके पैर भी पड़ने लगती है कि प्लीज़ मुझे यहाँ से बाहर मत निकालना, मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत है। फिर ओनर आ जाते हैं, कहते हैं कि तुम्हें कोई भी यहाँ से बाहर नहीं निकालने वाला है। और शोजो कहते हैं कि तुम इस पे अच्छी तरीके से नज़र रखना, तुम्हारा ही ये काम है। वो कहता है कि ठीक है, जब तक मैं हूँ तब तक उसे संभाल लूंगा। और वो पहले दिन से चली गई थी। अब यहाँ पे इधर हमें उसके भाई को दिखाया जाता है। ये देख सकते हैं कि ये काउंसिल का मेंबर रहता है और ये बहुत दिन से मीना को कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो फ़ोन ही नहीं उठा रही होती। और ये जो लड़की रहती कहती कि तुम चिंता बिल्कुल भी मत करो। असल में ये इसकी भाई की गर्लफ्रेंड रहती है और ये बहुत ज़्यादा क्लोज भी तो रहते हैं। अब जब रात में ये देख रहा होता है, मैसेज को तो पढ़ रहा होता है, तो ये दोनों पूरा चैटिंग पे चैटिंग कर रहे होते हैं। जहाँ आयका और के पूरा एकदम चैटिंग पे चैटिंग कर रहे होते हैं, लेकिन जब फिर हमारा शोजो मैसेज कर देता है कि मैं फ्री हो चुका हूँ, तब अचानक से क्या होता है कि ये रुक गई रहती है। वीडियो कॉलिंग पे वो लोग बात कर रहे होते हैं, लेकिन इसने अपना वीडियो ऑफ करके रखा हुआ रहता है। सो फिर यहाँ पर के पूरा एकदम एक्टिंग कर रही होती है, मस्त बात करने की कोशिश कर रही होती है, और वहाँ पर वो मीना के बारे में बताता है। हालांकि वो नाम नहीं लेता है, लेकिन बोलता है कि एक लड़की है जिसे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है और मुझे तुम लोग का सजेशन चाहिए कि आखिर किस तरीके से उसे ठीक किया जा सकता है। वो बहुत ही शाई टाइप की पर्सन है। वो नाम नहीं लेता है मीना का, सिर्फ उन लोग को ऐसे ही बता रहा होता है, कुछ भी नहीं बताता मीना के बारे में कि वो हमारी ही क्लासमेट है। तो ये लोग वहाँ पे उसे सजेशन दे रहे होते हैं कि किस तरीके से तुम मीना को और सुधार सकते हो। उसके बाद जो के रहती है वहाँ से चली जाती है, क्योंकि वो नहाने के लिए गए रहते हैं। अब यही दोनों वीडियो कॉल पे रहते हैं। तो अब जो आयका रहती है वो सजेशन दे रही होती है, तो जो हमारी के रहती है उसका जाने का वक्त आ गया रहता है और कहती है कि ठीक है, मैं जा रही हूँ नहाने के लिए, तुम दोनों अपना आराम से बात करो। ये सब इसने जानबूझ के किया रहता है। अब ये दोनों जब बात कर रहे होते हैं, आयका बात करना चाहती थी लेकिन वो बात नहीं कर पा रही होती, और जो हमारा शोजो रहता है उसे तो अब आयका से कुछ मतलब ही नहीं रहता है। तो वो आयका से सजेशन ले लेता है और उसके बाद कहता है कि ठीक है, जहाँ पर इसका मुंह फूल चुका रहता है कि उसने इतनी जल्दी कॉल क्यों काट दिया। अब अगले दिन हमें दिखाया जाता है मीना पूरी तरीके से रेडी हो गई रहती है। आज के दिन बुलंद इसका ज़्यादा आवाज़ रहता है और पहले से ज़्यादा अच्छी तरीके से बात कर रही होती है। जितने भी कस्टमर्स आते हैं वो सारे कस्टमर्स को संभाल रही होती है, और ये कहता है कि बहुत अच्छा काम किया है तुमने। शोजो आज काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट लग रही होती है। तो शोजो कह रहा होता है कि बहुत ही अच्छा मीना, तुमने काफ़ी अच्छा काम किया है, क्योंकि वो सारे कस्टमर्स को अकेले हैंडल कर रही होती है और अलग अलग टाइप के कस्टमर्स आते हैं तो वो सारे टाइप्स के कस्टमर को यहाँ पे हैंडल कर रही होती है। उसे शोजो की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। शोजो भी बहुत खुश होता है और कह रहा होता है कि आज तुम बदल गई हो। तब ये बताती है कि मैंने वीडियो देखे हैं, बहुत सारे वीडियोस देखे कस्टमर को किस तरीके से हैंडल किया जाता है। शोजो सोच रहा था कि ये तो काफ़ी ज़्यादा बदल गई है, लेकिन ऐसी कौन सी चीज़ है जो इसे मोटिवेट कर रही है कि इसे इंडिपेंडेंट बनना है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वो पूछना चाहता था कि आखिर बात क्या है। फाइनली ब्रेक टाइम में ये पूछ ही लेता है कि आखिर क्या बात है, क्या तुम मुझे बताना चाहोगी। तब ये बता रही होती है कि मेरा एक भाई भी है। और वो कहता है क्या तुम्हारा एक भाई भी है। तब ये बताती है कि हाँ, मैं इंडिपेंडेंट बनना चाहती हूँ और वो काउंसिल का मेंबर भी है। तो मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि जो मेरा भाई है मैं उसे बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ, मतलब एक भाई बहन के तौर पे, और वो काउंसिल का मेंबर भी है, तुम उसे जानते होगे। और मुझे बुक पढ़ने का बहुत ज़्यादा शौक है। लेकिन एक दिन क्या हुआ कि वो एक लड़की को घर लेके आ गया। लेकिन उससे पहले कि मैं तुम्हें बात बताती हूँ कि जब मैं और मेरा भाई रहते थे तब मैं उसकी गोद में बैठ के बुक पढ़ा करती थी और बहुत ज़्यादा रिलैक्स महसूस करती थी। और ये सोच रहा था कि बहुत मज़ा आता होगा, मोटे इंसान के पेट पे सो के पढ़ने मज़ा आता था। लेकिन फिर वो बताती कि एक दिन क्या होता है कि मैं घर पहुंचती हूँ और फिर मैंने देखा कि वहाँ पे सैंडल पड़े हुए हैं। और जब मैं ऊपर जाकर देखती हूँ कि क्या हो रहा है, तब मेरा भाई एक लड़की को लेके आया था, वो भी प्रेसिडेंट ही रहती है काउंसिल की। तो वो दोनों वहाँ पे किस कर रहे थे और मैंने देख लिया, और यही देख के वो बोल रही होती है और उसे रोना आ चुका रहता है। शोजो कहता है कि वो नहीं, अब आगे मुझे बिल्कुल भी मत बताओ।
तो इसलिए तुम इतनी ज़्यादा मोटिवेटेड हो क्योंकि तुम खुद पे इंडिपेंडेंट बनना चाहती हो, किसी और के भरोसे नहीं रहना चाहती हो। क्यों? वो बोलती कि हाँ, क्योंकि मेरा भाई उस लड़की को बहुत ज़्यादा ही भाव देता है, मुझसे ज़्यादा भाव देता है, इसलिए इतना ज़्यादा इंडिपेंडेंट बनना चाहती है और सारे काम खुद से करना चाहती है, किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना चाहती। और ये कस्टमर से भी खूब अच्छी तरीके से अब डील कर पा रही थी। तब तक हमें दिखाया जाता है कि ससाकी वहाँ पे आ गई रहती है। अब वो मीना और ससाकी को एक दूसरे से इंट्रोड्यूस करवा रहा होता है और शोजो तो इन दोनों का दोस्त रहता है, तो ससाकी भी काफ़ी खुश रहती है क्योंकि वो भी एक रीडर रहती है और मीना भी एक रीडर रहती है, तो दोनों को बुक्स पढ़ना काफ़ी ज़्यादा पसंद रहता है। तो यहाँ पे वो कहता है कि ठीक है, तुम दोनों बात करो और मैं यहाँ से चलता हूँ, क्योंकि शोजो इन दोनों पढ़ाकू के बीच में क्या करने वाला है। यहाँ ये दोनों बात कर रहे होते हैं अपना फेवरेट बुक ऑर्थर के बारे में और अपना बुक के बारे में। सो हमें पता लगता है कि जो ससाकी है वो तो मीना की बहुत जल्दी अच्छी दोस्त बन गई रहती है, लेकिन मीना को थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी क्योंकि वो इंट्रोवर्ट लड़की रहती है, लेकिन फिर भी अभी दोनों बहुत ही ज़्यादा अच्छे दोस्त बन गए रहते हैं और काफ़ी ज़्यादा क्लोज आ चुके रहते हैं। यहाँ ससाकी को बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा होता है, कह रही होती है कि मैं भी यहाँ पे आज बुक ही खरीदने के लिए आई थी, मुझे भी एक नया बुक खरीदना है। तो मीना उसे एक बुक सजेस्ट करती है कि तुम्हें उस बुक को खरीदना चाहिए। अब जो ससाकी रहती है, मीना ने कहा रहता है और इतनी जल्दी वो कैसे मना कर सकती है। सो वहाँ वो सोच लेती है कि ठीक है, मैं एक बुक को ज़रूर परचेज़ करूँगी। अब ये देखकर तो हमारा शोजो भी एकदम खुश हो चुका रहता है कि वाह, आज यहाँ पर ये आई और बुक भी परचेज़ करेगी, मीना तो सचमुच कमाल का काम कर रही है। वैसे ये दोनों एक दूसरे से ज़्यादा अलग बिल्कुल नहीं है, दोनों बिल्कुल सेम है। तो वो कहती ठीक है, मैं वापस से ज़रूर आऊँगी यहाँ पर, बहुत मज़ा आने वाला है। तो फाइनली हमें दिखाया जाता है कि काफ़ी अच्छा काम किया रहता है मीना ने और ये कह रहा होता है शोजो कि तुमने बहुत ही बढ़िया काम किया है, अब मैं चलता हूँ क्योंकि मेरे जाने का वक्त आ रहा है। वैसे भी गर्मी की छुट्टी अब ख़त्म होने वाली है, तो ये काम छोड़ देगा और उस शॉप पे 2 लोगों की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, तो मेरा कुछ ही दिन का काम है और फिर मीना ही को तो वहाँ सारी चीज़ संभालना है। आगे हमें दिखाया जाता है ये चैट कर रहा होता है, जहाँ चैट में आयका ने बहुत सारे मैसेजेस भेजे हुए रहते हैं। यहाँ पर इसकी बहन आती है और कहती है कि कॉफ़ी बनाओ, लेकिन इसका ध्यान कहीं और पे ही रहता है और ये कॉफ़ी बना देता है। तो कॉफ़ी क्या होता है कि बहुत ज़्यादा ही कड़वा बन चुका रहता है और ये पता नहीं रहता इसे, ठीक है। तो यहाँ पर इसने बहुत ज़्यादा गलती कर दी रहती है और ये मीना के बारे में उन लोगों को चैट में ही बता रहा होता है कि क्या क्या बात, और फिर उन लोगों को बता देता है कि सारी प्रॉब्लम्स थी वो सॉल्व हो गई है, लेकिन अभी भी इसने उन लोगों को नहीं बताया मीना का नाम। और यहाँ पे जब अपनी बहन को कॉफ़ी लाता है तो वो कहती है कि बहुत गंदा टेस्ट है, लो तुम ही क्यों नहीं पीते हो। और यही कहने के बाद वो चली गई रहती है। जब ये पीता है तो इसे पता लगता है कि चीनी की जगह नमक डाल दिया है। अगले दिन ये फिर से आता है, तो ये और मीना काफ़ी अच्छी तरीके से यहाँ पर काम कर रहे होते हैं। मीना को मन लग गया रहता है और वैसे भी अब सोजो का जाने का वक्त आ गया था क्योंकि गर्मी की छुट्टियाँ खत्म होने वाली थी और वो ज़्यादा दिन के लिए काम नहीं करने वाला था। और फिर मीना बता रही होती कि एक दिन मैं जब अपने घर पे गई थी तो मेरा भाई अपनी गर्लफ्रेंड को लेके आया था, और सिर्फ इतनी ही बात नहीं है, उसने अपनी गर्लफ्रेंड का हाथ भी पकड़ा हुआ था। ये देख के मुझे बहुत ज़्यादा जलन हो रही थी। तो फिर उसने खाना भी बनाया रहता है, वो दोनों हार्ट शेप के चम्मच में खाना खा रहे थे और फिर मैं वहाँ से भाग गई क्योंकि मुझे उन लोगों ने हार्ट शेप का चम्मच नहीं दिया था, मुझे नॉर्मल चम्मच में दिया था। अब शोजो सुन के थोड़ा सोच रहा होता है कि पता नहीं क्या इसके दिल पे गुजर रही होगी, क्योंकि मीना काफ़ी छोटी और काफ़ी सॉफ्ट हार्टेड रहती है ना। तो सोच रहा था कि हो सकता है कि इसे काफ़ी ज़्यादा बुरा लगा होगा, इसलिए ये खुद कमाना चाहती है और खुद खाना चाहती है। वैसे ये भी इतनी ज़्यादा बुरी बात नहीं है। तब तक उसका भाई वहाँ पे आ चुका रहता है। अब शोजो तो जानता था उसके भाई को, लेकिन वो मीना के बारे में पूछ रहा होता है। मीना आ चुकी रहती है और फिर मीना जो रहती है वो इसके पीछे छुप रही होती है शोजो के। शोजो कहता है कि देखो, मेरा और तुम्हारी बहन के बीच में वैसा कुछ भी रिलेशन नहीं है। मुझे लगता है कि हम दोनों को अंदर चल के बात करनी चाहिए, आराम से बात करनी चाहिए, और जैसा तुम सोच रहे हो वैसा हम लोग के बीच में बिल्कुल भी रिलेशन नहीं है। हम लोग तो बस यहाँ पे काम करते हैं और कुछ भी नहीं। तो वो भी काफ़ी अच्छा बंदा रहता है, जानता था, समझता था। फाइनली ये लोग अंदर में आ गए रहते हैं। अंदर में अब ये लोग नॉर्मल बात करते हैं, जहाँ पे शोजो पूछता है तो बताओ आखिर क्या बात है, मीना यहाँ पे क्यों आ गई है। तब इसका भाई बोलता है मुझे क्या पता आखिर ये यहाँ पे क्यों आई है, क्यों काम कर रही है, हम तो बहुत दिन से बात भी नहीं किए हैं। मैं तो इसे कॉल करने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन ये कॉल भी मेरा पिकअप नहीं करती है। अब सोजो सारी बातें समझ गया रहता है कि वो यहाँ पर भाग के आई है और अकेले रहना चाहती है। ये वापस उसे ले जाने के लिए आया रहता है, कह रहा होता है प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं अपनी गर्लफ्रेंड पे ज़्यादा ध्यान दे रहा था, प्लीज़ मैं तुम पे भी अब ज़्यादा ध्यान दूंगा मेरी प्यारी बहन, चलो मेरे साथ में। लेकिन मीना यहाँ पे कुछ भी नहीं बोल रही होती है, वो चुपचाप थी। तब तक उसकी गर्लफ्रेंड आ गई रहती है। अब यहाँ पे ये भी मीना को समझा रही होती है कि मुझे माफ़ करना, मैं तुम दोनों भाई बहन के बीच में आ गई थी, प्लीज़ तुम हमारे साथ वापस चलो, क्योंकि तुम नहीं चलोगी तो काफ़ी ज़्यादा इसे बुरा लगेगा। अब यहाँ पे ये लोग समझाने की उसे कोशिश कर रहे होते हैं कि वापस चलो वापस चलो, लेकिन बीच में फिर शोजो बोल देता है कि रुकिए, आप लोग गलत कर रहे हैं, आपको इसे काम छुड़वा कर वापस नहीं ले जाना चाहिए, क्योंकि देखिए आपकी वजह से ही ये यहाँ पे काम करने के लिए बाहर निकली और पहले से बहुत अच्छा काम कर रही है। तो मुझे लगता है कि आप लोग को ऐसा नहीं करना चाहिए, आप लोग को तो इसकी मदद करनी चाहिए। मतलब आप लोग साथ में रहिए और इसकी मदद करिए, इसे सपोर्ट करिए ताकि ये और भी ज़्यादा आगे बढ़ सके। सो इन तीनों के बीच में जितनी भी कन्फ्यूजन रहती है, सोजो उन सारी कन्फ्यूजन्स को दूर कर रहा होता है, एक एक करके सारी चीज़ें को एकदम क्लियर कर देता है। जहाँ पे उसका भाई भी अच्छी तरीके से समझ गया रहता है कि आखिर उसकी बहन क्यों दुखी है, क्योंकि वो उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा था और अपनी गर्लफ्रेंड के ऊपर ध्यान दे रहा था।
फिर वो लोग तो वहाँ से चले गए रहते हैं और मीना कहती है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने मेरा स्टैंड लिया, तुमने मेरी काफ़ी ज़्यादा मदद की। वो कहता है कि नहीं, ऐसी कोई भी बात नहीं है, ये तो मेरा फ़र्ज़ था, और वैसे भी तुम पहले से काफ़ी बढ़िया हो, देखो ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, तुम्हें काम छोड़ने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, लेकिन तुम्हारा भाई तुम्हारी बहुत परवाह करता है और तुम्हें वापस ज़रूर जाना चाहिए। हाँ, तुम पहले से ज़्यादा अच्छे कस्टमर संभालती हो, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम अपने भाई से दूर रहो। और दूसरी तरफ हमें एक लड़के को दिखाया जाता है, ये वही लड़का रहता है और ये आयका पे डोरे डाल रहा होता है। जब तक हमारा शोजो बिजी है तब तक ये आयका पे पूरे डोरे डाल रहा होता है, लेकिन आयका को इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा। शोजो शॉप के बाहर पानी दे रहा होता है, काफ़ी ज़्यादा गर्मी रहती है, तब तक ससाकी भी वहाँ पे आ गई रहती है और ये मिडिल स्कूल में रहती है और हाई स्कूल में अब जाने वाली थी। तो कह रही होती कि बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है और ये सोच रहा था कि ये मिडिल स्कूल में तो है लेकिन दिखती बिल्कुल किसी हाई स्कूलर के जैसी है। वैसे सच बोल तो शोजो को ससाकी पसंद आ गई थी। और फिर दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है मीना उनकी बातें सुनती है और वहाँ आती है और वो सोच रहा होता है कि ये हाई स्कूल में है लेकिन मिडिल स्कूल वाली लड़की जैसी दिखती है, दोनों में कितना ज़्यादा डिफरेंस है। तो उसके बाद क्या होता है कि जो हमारी ससाकी और मीना रहती है, दोनों तो बुक लवर्स रहती है, तो दोनों यहाँ पर अपने बुक के बारे में बात कर रहे होते हैं। और वो सोचता है अच्छा, जब दो बुक लवर्स मिलते हैं तो ऐसा होता है क्या, दोनों पूरा एकदम बुक्स के बारे में ही बात करते जा रहे थे। वो अपने मोबाइल में मैसेज देखता है तो पता लगता है कि स्कूल टूर होने वाला है। स्कूल टूर से मतलब ये रहता है कि स्कूल बाहर के बच्चों को अपना स्कूल दिखाएगा, मतलब जो मिडिल स्कूल में है वो हाई स्कूल में आना चाहेंगे तो वो लोग अपने स्कूल की तरफ अट्रैक्ट करने वाले थे। अब यहाँ पे उसकी बहन को सारी बातें पता रहती है तो वो पूछ रही होती है कि तुम क्यों नहीं जाते हो मदद करने के लिए, जाओ। वैसे भी रिन को काफ़ी ज़्यादा खुशी होगी अगर तुम मदद करने के लिए जाओगे तो, लेकिन वो कहता है कि मैं नहीं जाने वाला हूँ और तुम्हें सारी बातें पहले से पता है क्या। वो कहती है कि देखो मैं तुम्हारी बहन हूँ और मैं स्टूडेंट काउंसिल की वाइस प्रेसिडेंट ऐसे ही नहीं हूँ, मुझे सारी बातें अच्छी तरीके से पता है। तब वो कहता है तुम ही क्यों नहीं कर लेती हो, तब वो बोलती है कि देखो मैं नहीं कर सकती हूँ क्योंकि मेरे पैर में छाले आ गए हैं और मैं वैसे काम बिल्कुल नहीं कर सकती हूँ जिसमें ज़्यादा मेहनत पड़ सके, इसलिए मुझे आरामदायक काम ही चाहिए। तो मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे बदले जाओ और रिन की मदद करो। देखो रिन ने पहले भी तुम्हें बुलाया था और यूयू ने भी तुम्हें बोला था, तुम्हें याद है ना अच्छी तरीके से। सोजो कहता है कि हाँ मुझे अच्छी तरीके से याद है लेकिन मैंने ऑफर को रिजेक्ट कर दिया था। काइडे कहती है कि ठीक है इस बार तुम ऑफर को एक्सेप्ट कर लोगे और पता है ना अच्छी तरीके से कि आखिर तुम्हें क्या करना है। अब शोजो सोच रहा होता है कि ठीक है मैं कह दूंगा रिन को। तो वो उससे फ़ोन मांगता है क्योंकि वो काइडे की फ़ोन से ही रिन को फ़ोन करने वाला था। तो कहती है कि ठीक है उसे फ़ोन लगाओ लेकिन उससे पहले मेरे लिए थोड़ा कॉफ़ी वॉफ़ी बना दो। तो वो उसके लिए कॉफ़ी वॉफ़ी बना रहा होता है और फाइनली रेडी हो चुका रहता है। वो कहती है कि ये लो फ़ोन लगाओ रिन को। सो उसके बाद वो रिन को फ़ोन लगाता है। रिन कहती है कि कौन है, तब शोजो अपना नाम लेता है तो रिन घबराई गई रहती है, कहती है कि शोजो आखिर तुम मुझे कॉल क्यों कर रहे हो। तब वो बोलता है कि वो मुझे स्कूल टूर के बारे में बात करनी थी, मैं आपकी मदद करने वाला हूँ। लेकिन वो कहती है कि नहीं इसमें बहुत वो है, ये थोड़ा मजदूरी वाला काम है क्योंकि हमें थोड़ा ज़्यादा मजदूरी करना पड़ेगा। लेकिन वो कहता है कि चिंता मत करिए मैं कर लूँगा और वहाँ पे उसकी बहन उसे टॉर्चर भी कर रही होती है। तो ये कहती है कि तुम उसे टॉर्चर क्यों कर रही हो, उसे टॉर्चर बिल्कुल भी मत करो। लेकिन शोजो कहता है कि नहीं चिंता मत करिए मैं आपकी मदद कर दूंगा। वो कहती है कि पक्का ना, वो कहता है कि हाँ पक्का। फिर उसके बाद फ़ोन कट हो चुका रहता है और यहाँ पे काइडे अभी भी उसे परेशान कर रही होती है, थम्स अप देती है पैर से। आगे हमें दिखाया जाता है कि रिन के पास वो आ गया रहता है अगले दिन और वो कहती है कि तुम पक्का इसके लिए रेडी हो ना, क्योंकि ये काम अलग है, क्योंकि हम डिसिप्लिनरी कमेटी को ही ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। और वो पिछले बार के इंसिडेंट को लेके भी हैरान थी उस वाले को। वो कहता है कि टेंशन मत लो उस इंसिडेंट के बारे में, वैसे कुछ भी नहीं होने वाला है। वैसे यूयू सेनपाई तो अब ठीक है ना, और आप मेरी सेनपाई हैं तो आपको मुझे तो हौसला देना चाहिए। और ये तो काफ़ी अच्छी तरीके से बात कर रहा होता है, यहाँ तक कि रिन के साथ फ्लर्ट भी कर रहा होता है। रिन इसकी सीनियर रहती है इसीलिए। और फिर रिन बता रही होती है कि कैसे सिर्फ कुछ हाई क्वालिटी स्टूडेंट्स, मतलब जो देखने में भी अच्छे हैं जो पढ़ने में भी अच्छे हैं, उन्हीं को ले जाया जाता है ताकि वो नए बच्चों को स्कूल का टूर करा सके। वो कहता है क्या ऐसा सचमुच है, तो वो कहती है कि हाँ, और जो डिसिप्लिनरी कमेटी है हमारी, हमें सारा काम संभालना है, मतलब चेयर इधर उधर करना है, जितने भी कोल्ड ड्रिंक्स और बच्चों का ख्याल रखने के लिए सारी चीज़ें हमें करनी है। और वो जो बच्चे चुने जाएंगे जो काफ़ी स्मार्ट होंगे और हैंडसम दिखते होंगे, वो नए बच्चों को स्कूल का टूर करवाएंगे, समझे। और यहाँ पे वो उसे थोड़ा सा परेशान भी कर रही होती है। जब वो लोग देखते हैं अंदर में तो पता लगता है कि एक और जो सीनियर मेंबर रहता है वो सारे स्टूडेंट्स को समझा रहा होता है कि किस तरीके से जो नए बच्चे स्कूल में आने वाले हैं टूर करने के लिए, तुम उनका ख्याल रखना है। और दूसरी तरफ आयका भी रहती है और ये बंदा भी रहता है जो कि आयका के पीछे पड़ा हुआ था। फिर वो देखता है कि ये दोनों क्यूट लग रहे हैं और फिर ये आ गया रहता है यहाँ पे मीना के भाई के पास, जहाँ पे उसका भाई कहता है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुम्हारी वजह से मीना भी काफ़ी ज़्यादा खुश है। सोजो कहता है कि नहीं नहीं, इसमें मेरा कुछ भी हाथ नहीं है। शोजो सोच रहा होता है कि मीना का भाई उसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है और मीना भी अब पहले से ज़्यादा ठीक हो गई है, मतलब वो इंट्रोवर्ट नहीं रही है एक तरीके से, और वो काफ़ी ज़्यादा मेहनत भी कर रही है बुक स्टोर में। तो यहाँ पे वो उसके भाई को बताता है मीना कितनी मेहनत कर, शोजो मीना के बारे में बताता है कि वो कितनी ज़्यादा मेहनत कर रही है। दूसरी तरफ वो जो बंदा रहता है आयका से कहता है क्या तुम मेरा सॉकर मैच देखने के लिए आओगी, लेकिन वो मना कर देती है, कहती कि मुझे माफ़ करना लेकिन काम है, मुझे आयरी का ध्यान भी रखना है। वो कहता है कि कोई बात नहीं, ठीक है बाद में मिलते हैं। और यही कहने के बाद वो वहाँ से जाने लगता है।
लेकिन जो आयका रहती है वो पहले भी ऐसे ही थी। तो मैं आपको पहले का इंसिडेंट बता देता हूँ कि बहुत पहले जब वो मिडिल स्कूल में थी, तब आयका के दोस्त उसे बुलाते हैं कहीं घूमने चलने के लिए, लेकिन वो कहती है कि मुझे अपनी छोटी बहन आयका का ख्याल रखना है, इसलिए मैं नहीं आ सकती, क्योंकि उस वक्त उसे जेनुअनली बहुत ज़्यादा काम होता था। तो उसके सारे दोस्तों से छोड़ देते थे, मतलब फिर वो अकेले ही रहने लगी थी और कोई भी इससे बातचीत नहीं करता था, क्योंकि सब जानते थे कि ये बहुत बिजी लड़की है और कोई भी बात नहीं करता था। और हमेशा की तरह ये अकेले ही एक दिन क्या होता है कि बेंच पे खाना खा रही होती है, लेकिन उसके बाद एक दिन शोजो वहाँ पे गिर गया था और कोई भी उसकी मदद करने के लिए नहीं जा रहा था, लेकिन आयका बहुत अच्छी होती है इसलिए वो उसकी मदद करने के लिए जाती है और मदद करती है। उसका मतलब रोमांटिकली कुछ नहीं रहता है, लेकिन नॉर्मल ऐसे मदद करती है। मगर शोजो को पता नहीं उस दिन क्या हो गया रहता है, और फिर उसी दिन से शोजो आयका का दीवाना हो गया था। उस दिन तो उसने प्रपोज भी कर दिया था, लेकिन आयका ने साफ साफ मना कर दिया था, यह कह के कि मुझे बहुत ज्यादा काम है और माफ करना, मैं तुम्हारा प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं कर सकती हूँ। लेकिन इसके बाद भी शोजो ने बिल्कुल हार नहीं मानी होती है, वो अपना पूरा जी जान लगा देता है और आयका के पीछे एकदम पड़ जाता है। वो जहाँ भी जाती है वहाँ पे जाता था, हमेशा उसे गुड मॉर्निंग कहता था, मतलब एक तरीके से आयका उसे पूरा इग्नोर कर रही होती है, लेकिन फिर भी ये मिडिल स्कूल में उसे बहुत ज़्यादा परेशान करता था, कुछ ज़्यादा ही। यहाँ तक कि सबको पता भी लग गया था। आयका के पास कुछ लोग और उसके पुराने दोस्त आते हैं और फिर बोल रहे होते हैं शोजो के बारे में कि वो कितना ज़्यादा क्यूट है, तुम एक्सेप्ट क्यों नहीं कर लेती हो। लेकिन वो एक्सेप्ट बिल्कुल भी नहीं करना चाहती थी। और मिडिल स्कूल में एग्जाम देने के बाद जब फाइनली रिजल्ट आता है तो उसे उसका मन चाहा हाई स्कूल मिल जाता है, जिस हाई स्कूल में उसे जाना रहता है। आयका बहुत ज़्यादा खुश होती है और अपने पेरेंट्स और बाकी सभी लोगों को बताती है कि जिस स्कूल में मैं जाना चाहती थी। लेकिन फिर हमें पता लगता है कि इसका भी रैंक बहुत अच्छा आया हुआ रहता है और ये भी उसी स्कूल में जाता है जहाँ पे आयका जाने वाली थी, मतलब दोनों एक ही हाई स्कूल में जो अभी प्रेजेंट में है। फिर उसके बाद भी वो उसका पीछा नहीं छोड़ता है, पूरा एकदम पीछा करते रहता है और सबके सामने विनती भी कर रहा होता है। अब जब हाई स्कूल में वो आ गई रहती है तो यहाँ पे के उसकी बहुत ही अच्छी दोस्त बन गई रहती है और के को वो सारी बातें बता देती है जो भी मिडिल स्कूल की बात रहती है। तो यहाँ पे अब हमें सीन प्रेजेंट में वापस से दिखाया जाता है। जब वो जा रही होती है तब सोचती है कि कहीं शोजो तो नहीं है, लेकिन ये तो दूसरा बंदा रहता है जो कि आयका के पीछे पड़ा हुआ था। वो पूछता है क्या तुम्हें शोजो की याद आ रही है। वो कहती है कि नहीं, ऐसी बिल्कुल भी बात नहीं है, मुझे शोजो की बिल्कुल भी याद नहीं आ रही है। आखिर तुम्हें ऐसा क्यों लगता है। तब वो बंदा बताता है मुझे लगता है कि तुम शोजो को ही ढूंढ रही हो काफी हाल फिलहाल में। लेकिन वो कहती है कि नहीं नहीं, मैं उसे बिल्कुल नहीं ढूंढ रही हूँ, क्योंकि मैंने ही उसे साफ साफ मना कर दिया था कि मेरा पीछा बिल्कुल मत करना, लेकिन अब मुझे बहुत उसकी याद आ रही है। तब उसे शोजो दिखाई दे देता है और फिर वो भागते भागते जा रही होती है उसके पास में, क्योंकि शोजो इधर उधर जा रहा होता है और वो सोचती कि ये कहाँ चला गया, लेकिन फिर भागती और अचानक से जाके उससे टकरा जाती है। वो पूछती है कि तुम ठीक तो हो ना, बहुत प्यार से पूछती है। अब शोजो को लग रहा होता है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ है, आयका इतने प्यार से बात क्यों कर रही है। वो उसके पास आती है और कहती है कि तुम काफी मेहनत कर रहे हो, तुम्हारे अंदर से पसीने की गंध आ रही है। अब ये तो एकदम पूरा फ्रीज हो गया रहता है, एक ही जगह पे सोच रहा होता है कि आखिर ये ऐसा क्यों कर रही है, इतनी ज्यादा क्लोज क्यों आ रही है मेरी। तब वो कह रहा होता है कि क्या बात है। और फिर वो बोलती है कि मैं टैन हो गई हूँ क्योंकि हम लोग बीच पे गए थे और काफ़ी ज़्यादा गर्मी भी तो हो गई है। वो कहता है कि हाँ तुमने फ़ोटो भेजा था, मैंने अभी तक उस फ़ोटो को संभाल के रखा है। वो कहती है क्या तुमने अभी तक उस फ़ोटो को संभाल के रखा है, लेकिन मैंने तो उस फ़ोटो को डिलीट कर दिया था और के पास भी वो फ़ोटो नहीं है। तब ये बोलता है कि नहीं नहीं, मैंने उस फ़ोटो को अभी तक संभाल के रखा है। वैसे तुम और वो बीच पे गए थे क्यों, है ना। वो कहती है कि हाँ। और फिर वो गिरने वाली रहती है लेकिन फिर पकड़ लेता है। तब तक की आ चुकी रहती है और कह रही होती है तो आज इतने दिनों बाद। फिर जब ये दोनों बात कर रहे होते हैं वो जूस लेके आता है और पूछता है क्या तुम्हारा वॉलीबॉल का प्रैक्टिस अभी इतना देर तक हर दिन चलता है क्या। वो कहती है कि हाँ अभी फिलहाल हर दिन चल रहा है। और आयका बता रही होती है कि कुछ दिनों के बाद के एक प्रोफेशनल वॉलीबॉल प्लेयर बन जाएगी। उसके बाद ये लोग पूछ रहे होते हैं कि आखिर तुम्हारा जॉब कैसा चल रहा है। तब वो कहता है कि जॉब काफ़ी अच्छा चल रहा है और तुम लोगों ने जो एडवाइस दी थी जॉब में बहुत ज़्यादा ही काम आ रही है। वैसे मेरी बड़ी बहन ने मुझे कहा है मदद करने के लिए, स्टूडेंट काउंसिल की और डिसिप्लिनरी कमेटी की, तो मैं उसमें मदद कर रहा हूँ। तो वो कहती है कि आओ तुम रिन की मदद कर रहे हो, आखिर तुम लोग का कैसा चल रहा है। तो वो कहता है कि अरे नहीं, हमारे बीच में कुछ भी वैसा नहीं है, हम लोग बहुत अच्छे हैं, नॉर्मल हैं, कुछ भी नहीं ऐसा। मेरा पार्ट टाइम जॉब चल रहा है और बाकी सारी चीज़ें बिल्कुल ठीक है। लेकिन इन दोनों को इसके ऊपर एकदम शक हो रहा होता है कि पक्का ये शोजो हमसे कुछ ना कुछ छुपा रहा है, क्योंकि इतना ज़्यादा ये मेहनत काम के लिए तो बिल्कुल नहीं करेगा। तो वो लोग इससे पूछने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन ये कहती है कि नहीं, कुछ नहीं कुछ नहीं, चलो हम लोग कहीं मिलने का प्लान बनाते हैं। आयका कहती है कि हाँ हम लोग कुछ दिन बाद मिलने का ज़रूर प्लान बनाएंगे, कहीं ना कहीं हम लोग मिलेंगे। और फिर यही कहने के बाद बाय बाय वो वहाँ से चली जाती है। अगले दिन हमें दिखाया जाता है, यहाँ ये कहता है मीना से कि ठीक है अब मैं जा रहा हूँ, मुझे काम है, तो तुम यहाँ पे संभाल लोगी ना। मीना कहती है कि हाँ ठीक है, मैं यहाँ पे सारी चीज़ें संभाल लूंगी, तुम आराम से जाओ। तो वो यहाँ पे आ जाता है जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि कुछ बच्चे आगे रहते हैं। अब वो लोग स्कूल घूमेंगे, उसके बाद ही देखा जाएगा स्कूल में एडमिशन लेते हैं या फिर नहीं लेते हैं। स्टूडेंट काउंसिल का जो प्रेसिडेंट रहता है उसके ऊपर तो सभी लड़कियां फिदा रहती है जो जो नई एडमिशन के लिए आई रहती है। लेकिन यहाँ हमें दिखाया जाता है आयका और ये बंदा, ओ माय गॉड, यहाँ पे एक ट्विस्ट रहता है। यहाँ पे ससाकी भी आई रहती है स्कूल में एडमिशन लेने के लिए। फिर वो पूछ रहे होते हैं कि आप दोनों कपल हैं क्या, लेकिन वो शर्मा जाते हैं और आयका कहती है कि कुछ भी पर्सनल सवाल यहाँ पे नहीं पूछना है। तो वो लोग स्कूल का कैंपस इन लोगों को दिखा रहे होते हैं। तो जब ये लोग स्कूल का कैंपस देख रहे होते हैं तब ये लोग अपना सवाल पूछ रहे होते हैं और बता रहे होते हैं कि जो रिन है इनका मोटिवेशन है
क्योंकि रिन डिसिप्लिनरी कमेटी से रहती है। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि कुछ लोग यूयू को यहाँ पे परेशान कर रहे होते हैं। ये भी नए बंदे रहते हैं जो कि स्कूल में एडमिशन लेने के लिए आए थे। तो ये लोग यूयू को परेशान कर रहे होते हैं। आयका बीच में आ जाती है। वो लोग देख के इससे फ्रीज हो जाते हैं और सोच रहे होते हैं कि आयका कितनी ज़्यादा क्यूट है। और आयका कह रही होती है कि हमारे स्कूल को तुम्हारे जैसे बंदों की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है और तुम लोग चले जाओ। तो वो गुस्से में बोल रही होती है क्योंकि ये सीनियर रहती है। वो लोग माफ़ी मांगने लगते हैं। अब आयका वापस आ गई रहती है और आगे हमें दिखाया जाता है कि जो ससाकी रहती है वो किसी और ही ख्यालात में खोई हुई रहती है। तो जब ये लोग आगे बढ़ते हैं तब वापस से वो बंदे आते हैं और वो सभी लोग माफ़ी मांग रहे होते हैं। आयका से कहते हैं कि हमें माफ़ कर दीजिए। आयका कहती है कि ठीक है। अब ससाकी को यहाँ पे शोजो दिख गया रहता है। वो शोजो के पास दौड़ते हुए जाती है। आयका सोचती है कि ये इसे जानती है क्या। फिर वो उसके पास चली जाती है और कह रही होती है कि कैसे हैं ये दोनों सीनियर्स, मुझे स्कूल दिखा रहे थे। तब तक उसके दोस्त भी वहाँ आ जाते हैं और कहते हैं कि अरे ये तो वही शोजो सेनपाई है जिसके बारे में तुम बात करती रहती हो। प्लीज़ आप इसका अच्छी तरीके से ख्याल रखिएगा। और आपने इसका बहुत ही अच्छी तरीके से ख्याल रखा है। ये सुन के आयका एकदम घबरा जाती है और सोजो सोच रहा था कि ओ माय गॉड, भांडा फूट गया यहाँ पे, अब मैं क्या करूँ। तो यहाँ पे जो ससाकी की दोस्त रहती है वो कह रही होती है कि आप लोग की शादी कब होने वाली है। और वो कहती है कि प्लीज़ ऐसी बातें यहाँ पर बिल्कुल भी मत करो। और शोजो भी एकदम हैरान रहता है। उसके बाद वो अपने दोस्तों को लेकर वहाँ से चली जाती है। आयका कहती है तुम उनके पीछे जाओ, मुझे कुछ काम है। अब ये तो यहाँ फंस गया रहता है। आयका उसे घसीटते हुए लेके जा रही होती है और फिर यहाँ पे ये भी आ गई रहती है। अब ये लोग पूछ रहे होते हैं बताओ क्या बात है। तो यहाँ पे जितनी भी बात हुई रहती है अभी तक, जो भी बात हुई रहती है वो सारी चीजें बता देता है। और के कह रही थी तभी तो मैं सोचूं कि तुम काम को लेके इतने ज्यादा बिजी कब से होने लगे। तो ये बात है। अब आयका कह रही होती कि तुम्हें हमारे साथ भी हैंग आउट करना पड़ेगा, तुम हमारे साथ भी घूमोगे, लेकिन सिर्फ एक ही शर्त रहेगी। अगर तुम उसके साथ घूमोगे तो तुम्हें हमारे साथ भी घूमना पड़ेगा क्योंकि तुम हमारे भी दोस्त हो। सच बोलो तो आयका चाहती थी कि शोजो उसके करीब रहे, लेकिन वो ठीक से बोल नहीं पा रही होती। एक तरीके से मैनिपुलेशन टेक्निक रहती है। और हमारा शोजो भी इतना ज्यादा बेवकूफ रहता है। हालांकि उसने ठान लिया था कि वो आयका के करीब नहीं जाएगा, लेकिन अब दोनों उसे बहुत टीज कर रही होती है। और काय सिर्फ एक ही चीज चाहती थी, वो चाहती थी शोजो और आयका जो दोनों है वो नजदीक आ जाए, बस यही बात रहती है। तो इसीलिए अब ये लोग प्लानिंग बना रहे होते हैं। आए वो कहता है ठीक है मैं तुम लोग के साथ भी। आज बारिश होने लगती है तुरंत ही, बहुत तेजी के साथ। तो मीना और शोजो तुरंत ही बाहर चले जाते हैं और जितने भी बुक्स रहते हैं सारे बुक्स को यहाँ पे अंदर रख रहे होते हैं क्योंकि बारिश काफी तेज होती है। तब तक आयका भागते हुए आती है। फिर शोजो उसे अंदर बुलाता है और वो काफी ज्यादा भीग गई रहती है। मीना आती है और उसे टॉवल देती है। मीना को देख के वो थोड़ा हैरान हो जाती है और फिर जब शोजो आता है तो कहता है कि मीना काफी बदल गई है, क्यों है ना। वो कहता है कि हाँ, वैसे तुम यहाँ पर क्यों आई हो, यहाँ पे क्या कर रही हो। तब वो बोलती है कि मैं यहाँ पे तुम्हें ही ढूंढ रही थी, मैं तुम्हें यहाँ बुलाने के लिए आई हूँ। मैंने कहा था ना तुम्हें मुझसे घर आने के लिए, मेरे घर आने के लिए तुम्हें। शोजो कहता है कि हाँ मुझे अच्छी तरीके से याद है, तो क्या तुम मुझे स्पेशली यहाँ पे बुलाने के लिए आई हो। तब वो कहती है कि नहीं नहीं, मैं तो बस यहाँ पास से ही गुजर रही थी इसलिए मैं आई हूँ। तब तक आ चुकी रहती है ससाकी और वो काफी भीग गई रहती है। तो आयका उसे पूछ रही होती है और ये काफी शर्मा रहा होता है उसे ऐसे देखकर। उसके बाद वो मीना के पास चली जाती है और फिर शोजो बताता है कि इन दोनों की फ्रेंडशिप बहुत ज्यादा है, मतलब दोनों ही बुक लवर्स है तो दोनों की फ्रेंडशिप हो गई है, बहुत ज्यादा क्लोज आ चुके हैं दोनों। और आयका सोच रही थी कि तुम भी उन दोनों के पास जाओ, तुम यहाँ पे क्यों हो। वो कहता है मैं चला जाऊंगा तो तुम्हारे पास कौन रहेगा। वो गिरने वाली रहती है लेकिन फिर वो उसे पकड़ लेता है और आयका यहाँ पे बहुत ज्यादा ही शर्मा गई रहती है। वो लोग कहते हैं हमने कुछ नहीं देखा। फिर वो लोग वापस से अंदर चले जाते हैं जहाँ वो कहती है कि मैंने तुम्हें अपने घर बुलाया था और मैं तुम्हें अपने घर ले जाने के लिए ही आई हूँ। वो कहता है लेकिन तुमने तो कहा था कि तुम यहाँ पे घूमते घूमते आई हो। यहाँ पे उसका झूठ पकड़ा गया रहता है। असल में आयका इसे देखने के लिए आई रहती है लेकिन शोजो ने उसका झूठ पकड़ लिया रहता है। और फिर वो कह रहा होता है कि अच्छा ठीक है मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर पे चलूंगा। फिर अचानक से पता नहीं क्या हो जाता है, एकदम मूवमेंट रुक सा गया रहता है और ये दोनों कहते हैं कि माफ करना। फिर वापस से वो लोग चले जाते हैं। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अब फाइनली आयका के घर में आ गया रहता है, लेकिन सोच रहा था कि डोरबेल कैसे बजाऊं। काई कहती कि अरे इतना परेशान क्यों हो रहे हो, चलो मैं ही डोरबेल बजा देती हूँ। आयका यहाँ पे बहुत खूबसूरत लग रही होती है लेकिन वो कुछ बोलता नहीं है। तो के कहती है कि -1000 पॉइंट्स, तुम्हें कुछ बोलना चाहिए था। ये आयका की छोटी बहन आयरी रहती है और कहती है कि ये चबड़गंजू कौन है। तब उसे पता लगता है कि ये शोजो रहता है। और जो हमारी आयका है उसने सीक्रेटली कहा था शोजो से कि क्या वो बड़ी बहन बनना चाहेगा आयरी का। लेकिन अभी तक ये बात शोजो ने बोली नहीं रहती है के को। यहाँ पे आयरी ने एकदम हालत खराब कर दी रहती है हमारे शोजो की और वो कह रही होती है कि नहीं अभी भी मुझे सवारी करनी है। आयका कहती है कि तुम बहुत ज्यादा बदमाश हो रही हो, मगर शोजो कहता है कि कोई बात नहीं, इसे और क्या क्या करना पसंद है। तब वो बता रही होती है कि इसे क्या करना पसंद है, फिर से इसके ऊपर कूद गई रहती है। और आगे हमें पता लगता है कि जो आयरी रहती है वो बहुत ज्यादा मजे कर रही होती है, जल्दी किसी के साथ नहीं घुलती मिलती है। और फिर जब ये लोग बात कर रहे होते हैं तब हमारा शोजो कह देता है कि तुम्ही ने तो कहा था कि इसे एक बड़े भाई की जरूरत है, क्यों तुमने इन्हें बताया नहीं क्या आयका। तब आयका जो रहती है दोनों को डांट देती है, काय को भी डांट देती है और आयरी को भी डांट देती है। कह रही होती है कि तुम दोनों इसके बारे में पूछना बंद करो। हालांकि वो दोनों समझ गए रहते हैं, आयरी तो छोटी बच्ची रहती है ये क्या समझेगी, लेकिन काई समझ गई रहती है कि आखिर बड़े भाई से क्या मतलब था। तो वो कह रही होती है आयरी को क्या तुम्हें भी एक बड़ा भाई चाहिए। वो कहती है कि हाँ मुझे भी एक बड़ा भाई चाहिए।
और आप लोग समझ गए होंगे कि बड़े भाई से मतलब वो वाला बड़ा भाई नहीं, कुछ और वाला बड़ा भाई होता है। तो यही बात रहता है। तो यहाँ आयरा ये कहती है कि आयरी को उसका बड़ा भाई मिल गया। वो आयका को चिढ़ा रही होती है और आयका कह रही होती है कि ऐसे परेशान करना बिल्कुल बंद करो, समझे। फिर से वो इसके ऊपर कूद जाती है। अब बेचारा बहुत ज्यादा थक गया रहता है क्योंकि आयरी ने इसे बहुत परेशान कर दिया था। हालांकि अब आयरा और आयका की मॉम भी आने वाली रहती है, तो वो लोग कहते हैं कि अच्छे से बिहेव करना। जब आंटी यहाँ पे आ जाती है तब आयरी सीधे चली जाती है अपनी मॉम की गोद में और वो कहती है तो मेरे ख्याल से तुम शोजो हो, क्योंकि आयका ने तुम्हारे बारे में बहुत कुछ बोला है। वो कहता है कि इसने मेरे बारे में क्या बोला है, लेकिन वो कहती है कि मॉम आप चुप रहिए, और फिर बात को पूरी तरीके से यहाँ पे टाल देती है। और अब बाय बाय कहने का वक्त आ गया रहता है। तो आयका के और हमारा शोजो अब यहाँ से जा रहे होते हैं, जहाँ पर के और शोजो को पता नहीं लगा रहता है कि आखिर आयका ने अपनी मॉम से शोजो के बारे में क्या क्या कहा है। तो बात ये रहती है कि वो कबाब में हड्डी नहीं बनना चाहती थी। जो के रहती है वो कहती है कि ठीक है अब मेरे जाने का वक्त आ गया है। तो ये यहाँ से ऐसे ही जानबूझ के मौका लेती है और तुरंत ही यहाँ से निकल जाती है। शोजो उससे पूछना चाहता था कि आखिर तुमने अपनी मॉम को मेरे बारे में क्या कहा है, लेकिन आयका उसे बिल्कुल भी जवाब नहीं देती और वो कहती है कि चलो मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ के आती हूँ। सो रात हो गई रहती है और वो कह रही होती कि स्कूल में आजकल बहुत मजा आ रहा है, मेरे काफी ज्यादा दोस्त बन गए हैं। शोजो कहता है कि हाँ, पहले मेरी वजह से ये जब था कि तुम्हारे ज्यादा दोस्त नहीं बनते थे, क्योंकि मैं तुम्हारे आगे पीछे घूमता रहता था, प्लीज इसके लिए तुम मुझे माफ कर देना। आएगा कहती है कि नहीं, इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है। वैसे अगर सच बोलो तुम नहीं रहते तो स्कूल में मुझे इतने ज्यादा मजे नहीं आते। मैं बहुत ज्यादा अकेला महसूस कर रही हूँ, मतलब स्कूल लाइफ तुम्हारे बिना कोई स्कूल लाइफ नहीं रहती। मुझे लगता है कि तुम्हारे साथ रह के स्कूल लाइफ में बहुत मजे कर रही थी। और तुम्हें पता है, जब तुम भी उस स्कूल में ज्वाइन होना चाहते थे तब मैंने अपनी मॉम से कहा था कि मैं कोटेक्सू हाई स्कूल में जाऊंगी। तब उन्होंने मुझसे ये कहा था कि पैसों की चिंता तुम बिल्कुल भी मत करो, तुम्हें जहाँ पढ़ना है तुम वहाँ पढ़ सकती हो। और फिर मैंने उस स्कूल में एडमिशन ले लिया क्योंकि तुम भी स्कूल में एडमिशन लेने वाले थे। शोजो वो कहता है कि नहीं नहीं तुम झूठ बोल रहे हो, लेकिन वो कहती कि नहीं, वैसे अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे एक चीज पे भरोसा हो रहा है, और वो चीज ये है कि मैं मैं तुम्हें बहुत ज्यादा मिस कर रही हूँ। क्योंकि उस दिन मेरे घर पे सभी लोग आए थे, लेकिन कुछ ना कुछ उस दिन भी मिसिंग था, और वो मिसिंग चीज कोई और नहीं बल्कि तुम हो। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि तुम मेरे हो, समझे, तुम मेरे हो और तुम मेरे साथ ही रहने वाले हो। तो यहाँ पे वो अपनी फीलिंग शेयर कर रही होती है कि प्लीज तुम मेरे हो और तुम मेरे साथ ही रहोगे, और तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे हो। तो शोजो एकदम कंफ्यूज हो जाता है कि अब वो क्या ही बोले, लेकिन फायरवर्क्स वहाँ होने लगते हैं तो यहाँ इसे शोर शराबे से डर लगता है। तो ये पकड़ लेती है शोजो को और कहती है कि मुझे बहुत डर लगता है ऐसे लाउड नॉइजेस से। वो कहता है कि चिंता मत करो, मैं हूं ना यहाँ पे तुम्हारे साथ में। और फिर वो चिढ़ाते हुए कह रही होती है कि तुम मुझे मेरे फर्स्ट नेम से क्यों नहीं बुला रहे हो, तुम तुम मेरे लास्ट नेम से मुझे क्यों बुला रहे हो, और हाँ, मैं भी तुम्हें तुम्हारे फर्स्ट नेम से ही बुलाऊंगी, समझे शोजो। तो अब दोनों यहाँ से जाने लगते हैं। वो यहाँ पे हाथ पकड़ने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन हाथ नहीं पकड़ पाता है क्योंकि इसे अभी भी डर था कि आयका को कहीं बुरा ना लग जाए, इसलिए वो नहीं पकड़ रहा होता। लेकिन आयका भी यहाँ पे कोशिश करती है और वो पकड़ लेती है इसका हाथ, समझे। अगर लड़कियां कोशिश करे तो 100% चांस होता है पूरा, समझ सकते हो तुम लोग मेरी बात को। उसके बाद दोनों बहुत ज्यादा खुश रहते हैं और फाइनली दोनों अपने आप को फर्स्ट नेम से बुलाते हैं एक दूसरे के और बाय कह के चले जाते हैं। अब अगली सुबह यहाँ पे इसकी बहन कह रही होती है कि याद है ना तुम्हें, काम के लिए वापस आ जाना है जल्दी, वरना मैं तुम्हारे कंधों का चूरमा बना दूंगी बहुत बुरी तरीके से। अब ये स्कूल में आ गया रहता है और सोच रहा था क्यों ये तुम मेरा पूरा फायदा उठाना चाहती है। और तब तक वहां पे हमें दिखाया जाता है कि आयका वहां पे रहती है, और आयका उसे देखती है, तुरंत ही उसके पास में आ जाती है और कहती है कि मॉर्निंग, और फर्स्ट नेम से बुलाती है। ये भी उसे उसके फर्स्ट नेम से बुलाता है। यहाँ पर ये उसके टाई को ठीक कर रही होती है और कहती है कि तुम्हारे बाल भी थोड़े बिखरे हुए, लाओ उसे भी ठीक कर दो। वो कहता है कि नहीं नहीं, बालों को टच मत करना, बाल बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। तो बाल का टच नहीं करने देता। उसके बाद दोनों चलते हैं साथ में और फिर दोनों थोड़ा शर्मा भी रहे होते हैं। और बस दोस्तों, इसी के साथ हमारा ये कमाल का एनिमे यहीं पे खत्म होता है। वैसे मुझे तो ये एनिमे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और तुम लोग बताओ, तुम्हें ये वाला एनिमे कैसा लगा। अगर तुम लोग को वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करना, और पहली बार आए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, और जितने सारे एनिमे हैं सबको देखना। और हाँ, कमेंट करके ज़रूर बताना कि तुम्हें ये वाला एनिमे कैसा लगा, क्योंकि मुझे तो ये पर्सनली बहुत ज़्यादा ही पसंद है। शुरू से जो इसकी कहानी थी वो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट थी, मतलब एक अलग टाइप की स्टोरी भी तुम इसे कह सकते हो। और तुम लोग के पास कुछ सजेशन हो कि कुछ और एनिमे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या फिर हमें मूवी एक्सप्लेन करना चाहिए, तो तुम लोग इसके बारे में भी हमें ज़रूर बता सकते हो। तो तुम लोग कमेंट ज़रूर करना, और हाँ, जितना हो सके उतना ज़्यादा हाइप कर देना, क्योंकि बहुत दिनों के बाद वीडियो आ रही है, तो पूरा एकदम हाइप कर देना, जितना कर सकते हो उतना करना। तो ठीक है, मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।